नमस्कार, मैं आईसैप के बिहाफ में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स के बिहाफ में यहाँ पर आए हुए किसान भाई बहनें, एफपीओज, इंडीग्राम लैब फाउंडेशन के परिवार के सदस्य, नाफेड फीफा के परिवार के सदस्य और हमारी आईसैप की टीम, उसके साथ में हमारे 2 स्टार्टअप्स जिनकी वजह से आज इस शो की शोभा है। एब्सोल्यूट फूड्स के श्री आगम खरे जी और साथ में हमारे कृषि तंत्रा के श्री संदीप कुंडा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मुख्य अतिथि नाफेड के एमडी श्री संजीव कुमार चड्ढा जी, वो थोड़ा किसी व्यवस्था के कारण बीच में हमें ज्वाइन करेंगे। बाकी हमारे फीफा के सीईओ सर मिस्टर सुदर्शन सूर्यवंशी और नाफेड फीफा की टीम के सारे सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा देना चाहूंगा। ये हमारा फीफा एफपीओ उद्यमिता अभियान आज नाफेड फीफा और इंडीग्राम लैब फाउंडेशन के सहयोग से शुरू हुआ है। यह एक श्रृंखला है जिसकी कि आज ये पहली कड़ी है, जिसके अंदर में हमारे साथ इंडीग्राम लैब फाउंडेशन के 2 स्टार्टअप जुड़े हुए हैं और बहुत सारी एफपीओज जुड़ी हैं जो कि या तो फीफा के मेंबर हैं या मेंबर बनने के प्रयास में हैं। और बहुत शीघ्र ही ये छतरी बहुत बड़ी होगी जिसके नीचे में बहुत सारे एफपीओज इसका पूरा फायदा उठा सकेंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इंडीग्राम लैब फाउंडेशन की दूंगा और उसके बाद में जो हमारे साथ में सहयोगी नाफेड फीफा, फिर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फीफा की बैकग्राउंड देंगे और इसका पूरा आनंद हमारे सारे एफपीओज लेंगे। और 2 स्टार्टअप जो आज बहुत अच्छी जानकारी आपको देंगे, आगे एक संबंध को बढ़ाने का एक साधन बताएंगे, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको इंडीग्राम लैब फाउंडेशन की दूंगा, जिसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईसैप है। इंडीग्राम लैब आईसैप 20 साल से आप किसानों एफपीओ के साथ में काम कर रही है। हमारी टीम के बहुत सारे सदस्य काफी राज्यों में कार्यरत हैं और बहुत सारी एफपीओज बनाई हैं, उनका मार्गदर्शन किया है, उनको स्वावलंबी बनाने की पूरी कोशिश की है, मार्केट लिंकेज में उनकी मदद की है और उसके साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के सारी चीजें और साथ में आई एम सॉरी, बीच में एक मैसेज था, मेरे को लगा शायद मेरे लिए, लेकिन ये कहीं तूर दाल का कुछ चक्कर आ रहा है, सॉरी। तो और उसके साथ में हमारा महिलाओं के साथ में, महिलाओं सदस्यों के साथ में गांव में वीमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके बाद हमारे नौजवानों के लिए स्किल्स के प्रोग्राम हैं, हम उनको व्यवसायिक की तरफ अग्रसित कर रहे हैं। उसके साथ में हमारे कुछ प्रोग्राम वृद्धजनों के लिए भी चल रहे हैं और रूरल हेल्थ में भी हमारा पूरा पार्टिसिपेशन है। और इस तरह की बैकग्राउंड के साथ में 5 साल पहले हमारे साथ में हमारी एक नई यूनिट खड़ी हुई जो है इंडीग्राम लैब फाउंडेशन, जिसका की स्पेशलाइजेशन अगर आप देखें तो वही एग्रीटेक, फूड टेक, क्लीन टेक और रूरल हेल्थ, ये सारे हमारी मेन स्ट्रीम है, जिसके साथ में हमारे साथ बहुत सारे स्टार्टअप जुड़ते जा रहे हैं। कुल मिला के ये संख्या 114 है, जिसमें से कुछ लोग ग्रेजुएट होके और अच्छे अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है और बहुत ही बढ़िया सहयोग उनका जा रहा है किसानों को, किसान परिवार को और एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड फील्ड में। इसमें से 54 ऐसे हैं जो हमारे साथ अभी आज की डेट में कंधे से कंधा मिला के हम उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्ट्रेंथन करें और साथ में उन्होंने जो नई नई तकनीकी, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उसका पूरा बेनिफिट अपनी एफपीओ को, किसानों को दे सके। उसमें से 2 हमारे साथ आज हैं, जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया। ये हमारी इंडीग्राम लैब फाउंडेशन की एक बैकग्राउंड थी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा
मिस्टर सुदर्शन सूर्यवंशी से, जो कि हमारे इसके दूसरे घटक फीफा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फीफा 100% नैफेड की सब्सिडरी है और उनके साथ में करीब-करीब 600 एफपीओज जुड़ चुकी हैं और हज़ारों जुड़ने की तैयारी में हैं, जिसमें से काफ़ी लोग आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज। और मैं एक और थोड़ा-सा एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा कि जो भी एफपीओज हमारे साथ जुड़ना चाहें, फीफा के साथ जुड़ना चाहें, इसके बाद में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी शेयर कर ली जाएगी, जिसके थ्रू आप फीफा या इंडिग्राम लैब फाउंडेशन को अप्रोच कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये जो हमारे साथ आज 2 स्टार्टअप हैं, जिनके स्पीकर आपके साथ खूब बढ़िया चर्चा करेंगे, इनसे भी रिलेटेड आपको किसी भी तरह का आगे संबंध बढ़ाने के लिए, उनसे सहयोग लेने के लिए आप हमारे फीफा या इंडिग्राम लैब फाउंडेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसके साथ में अब इसको आगे सुदर्शन जी को पास ऑन करूँगा, वो आपको फीफा की बैकग्राउंड देंगे और उसके बाद में फिर हमारे मिस्टर आगम खरे जी, जो कि एब्सोल्यूट फूड्स के फाउंडर हैं, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और उस चर्चा के बीच में जो हमारा 30 मिनट का लगभग प्रोग्राम होगा, मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप उस समय में कोई प्रश्न नहीं पूछें। उसके बाद में हमारा 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, जिसमें आप खुल के अपनी सारी जिस तरह की भी आशंकाएँ हों, वो सामने रख सकते हैं और हमारे आगम खरे जी उसका जवाब देंगे। और इसी बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी भी हमारे आज के चीफ गेस्ट एमडी सर भी आएंगे, तो वो इस पूरी चर्चा के पीछे में हमारा क्या विजन है, जो हम लोगों ने फीफा एफपीओ उद्यमिता अभियान की बात करी थी, वो भी बताएंगे और उसके साथ में हमें आगे का मार्गदर्शन भी देंगे। इसके साथ में मैं अब इसको सुदर्शन जी को पास ऑन करता हूँ। सुदर्शन जी प्लीज। धन्यवाद कमल जी। मैं सारे फीफा मेंबर्स, एफपीओज और आईसैप, फीफा और नाफेड के कर्मचारी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वैसे ही जो स्टार्टअप्स आज अपनी तकनीक के बारे में सारे फीफा मेंबर्स को बताने जा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और संक्षिप्त में फीफा का परिचय आप लोगों से देना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने ये परिचय पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि फीफा में हर दिन नए नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं। जब हमने पिछली मीटिंग की थी हमारे फीफा मेंबर्स के साथ, तो हमारे सिर्फ 100 मेंबर्स थे फीफा के। अभी 500 के आसपास फीफा मेंबर्स हुए हैं। मैं गौरव जी को रिक्वेस्ट करूंगा, गौरव जी अगर आप एक फीफा परिचय के लिए जो छोटा सा पीपीटी बनाया हुआ है, वो अगर आप शेयर करेंगे तो मैं कुछ मुद्दों पे अपने सारे फीफा मेंबर्स और एफपीओ से बात करना चाहूंगा। ये बहुत ही अच्छा उद्यमिता अभियान जो आईसैप और इंडिग्राम लैब फाउंडेशन के सहयोग से फीफा और नाफेड ने शुरू किया है। और उसमें ये उद्देश्य है कि अपने जो एफपीओज हैं और उसके जो किसान भाई है, वो इस तकनीक का उपयोग करके, जो कि इंडिग्राम लैब फाउंडेशन के जो स्टार्टअप्स हैं, वो नए नए तकनीक के साथ जो चीजें कृषि के क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं, उसका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी उस तकनीक से खेती और सक्षम करें और अपना मुनाफा ज्यादा कमाएं। गौरव जी प्लीज नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, फीफा में अभी पंजाब हरियाणा से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके आसाम तक पूरे देश में अभी 485 के ऊपर मेंबर्स जुड़ गए हैं। और उसी के साथ जो 4 बड़ी फेडरेशन हैं, जैसे कि महा एफपीसी है, वैपको है विदर्भ महाराष्ट्र की, फिर कर्नाटका फार्मर्स महा सोसाइटी है, उन्नत कृषि है राजस्थान की, और वैसे ही मध्य प्रदेश में प्लाउमैन एफपीसी है, मध्य भारत फेडरेशन है, ये भी फीफा के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी नेक्स्ट। तो फीफा का विजन है कि जो भी एफपीओज है, और एफपीओ का शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोऑपरेटिव भी आते हैं और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी आती है। तो ये सारे एफपीओज को नई नई तकनीक पहुंचाना, जो इनोवेटिव एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस है वो दिलाना, उनका मार्केट लिंकेज कराना, ताकि अपनी
उत्पाद जो है वो अच्छे मार्केट्स में बेच सके और उससे ज्यादा आमदनी पा सके। गौरव जी नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि एफपीओ का जो उत्पाद है वो अच्छे मार्केट जो है, चाहे ऑर्गेनाइज रिटेल है, होटल रेस्टोरेंट केटर सेगमेंट है बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, या नाफेड जैसे इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और भी संस्थाएं हैं, और वहां तक जो किसानों की उत्पादन है और एफपीओ का जो उत्पादन है वो अच्छे मार्केट्स में बेचना, ताकि किसान को ज्यादा आमदनी मिल जाए। और उसी के साथ ही जो एफपीओ आज बनने जा रही है, भारत सरकार का जो उपक्रम है 10,000 एफपीओ बनाने का, उसमें जो नई एफपीओ बनेगी और जो पहले से भी बनी हुई है उनके बोर्ड मेंबर्स को, उनकी मैनेजमेंट को ट्रेनिंग दिलाना, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, उनको उनका नेटवर्किंग करना, ताकि उनको गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, अलग अलग सब्सिडीज के बारे में, अलग अलग फंडिंग के बारे में जानकारी पा सके। आज बड़ी समस्या है कि एफपीओ को फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि नया बिजनेस शुरू करने के लिए चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, सब्सिडी के फॉर्म में हो, फंडिंग की आवश्यकता है, और एफपीओ के लिए फिर वो फंडिंग उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण काम फीफा करेगी। गौरव जी नेक्स्ट। उस फंडिंग के लिए और नए प्रोजेक्ट्स दिलाने के लिए जो भी बिजनेस प्लान की आवश्यकता होती है, डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, वो भी फीफा एफपीओ के साथ मिलकर तैयार करेगी, उनको इसका सपोर्ट करेगी। और वो अप्रूवल आने के बाद उसका जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, उसका टाइमली प्रोजेक्ट का कंप्लीशन कराना है, उसके लिए भी फीफा एफपीओ के साथ मिलकर काम करेगी। इसी दिशा में फीफा ने 3 मंडियों का ऑलरेडी गठन किया हुआ है। जैसे पुणे में महा एफपीसी के साथ एक नाफेड ई किसान मंडी के नाम से मंडी बनी है। एक ढोलबारे करके नासिक जिले में महाराष्ट्र के फीफा और वहां की लोकल एफपीओ के साथ मिलके दूसरी मंडी बनने जा रही है। वैसे ही प्लाउमैन एफपीसी फेडरेशन है मध्य प्रदेश का, उनके साथ कचरोड में एक मंडी बनने जा रही है। वैसे ही गुजरात में इंडिया एग्रो एफपीओ है, उनके साथ मोरबी में एक मंडी बनने जा रही है। तो ये जो मार्केट्स है ये डेवलप करके ज्यादा से ज्यादा बिजनेस एफपीओ के द्वारा किसान करे, और एफपीओ के भी फायदा हो और किसान को भी अच्छे दाम मिले। इसी दिशा में नाफेड के सहयोग से एक नेशनल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जहां ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सके, ऑक्शनिंग हो, क्वालिटी एसिंग हो, प्राइस डिस्कवरी हो ट्रांसपेरेंटली, और पेमेंट भी ऑनलाइन हो। और उसी के साथ में ये एफपीओ के साथ जो मार्केट्स बनेंगे नाफेड ई किसान मंडी के नाम से, उनको सारे मार्केट जो है ये नेशनल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहेंगे। गौरव जी नेक्स्ट। और इस प्रक्रिया के लिए जितने भी बायर्स है, जो भी स्पेशल मार्केट्स है, वो सारे एफपीओ के साथ जोड़ने का प्रयास फीफा करेगी। जो नए एफपीओ बन रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया भारत सरकार के उपक्रम से, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए फीफा प्रयास करेगी। और जहां जहां भी अच्छे अच्छे क्रॉप्स है, जहां जहां भी स्पेशल क्रॉप्स हो, एक्सोटिक फ्रूट्स हो, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, उनकी तकनीक किसानों को समझाने के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे, वो फीफा नाफेड के सहायता से एफपीओ के साथ मिलके करती रहेगी। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, नाबार्ड है, पीएसयू बैंक्स है, जो फाइनेंशियल बाकी इंस्टीट्यूट्स है, उनसे भी एफपीओ को जोड़ने का प्रयास फीफा करती रहेगी। गौरव जी नेक्स्ट। तो जो नाफेड ई किसान मंडी की मैं बात कर रहा था, ये एक हब एंड स्पोक मॉडल में बनेगी, जहां की हब जो है मेट्रो सिटीज में जहां कंजम्पशन सेंटर है वहां बनेंगे, और स्पोक जो है वो जहां प्रोडक्शन होता है कमोडिटीज का, क्रॉप्स का, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, तो वहां बनेगी एफपीओ के साथ मिलके। और ये सारे को जो नेशनल लेवल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उनसे जोड़ा जाएगा, ताकि सही प्राइस डिस्कवरी हो, ऑक्शन प्रॉपरली हो, लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी एसिंग और ऑनलाइन पेमेंट भी हो। गौरव जी नेक्स्ट। तो इसमें जो भी सर्विसेज चाहिए एफपीओ के लिए, किसानों के लिए, बायर्स के लिए, ये मंडी के द्वारा दी जाएगी। और उस पे जो भी 1-2% सर्विस फी रहेगी वो मार्केट को आएगी, और उस मार्केट से एफपीओ सस्टेनेबल भी हो सकती है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स उसके द्वारा उसमें वो यूज कर सकती है। हमारा प्रयास रहेगा कि सारी एफपीओ के साथ मिलके
फीफा मेंबर्स के साथ मिलके एटलीस्ट एक रिटेल आउटलेट होना चाहिए जहां जो एफपीओ है वो अपना उत्पाद वहां से भी बेच सके, ये मार्केट से भी बेच सके, और जो अच्छे इनपुट्स एग्री के लिए चाहिए, चाहे खाद है, बीज है, वो भी वहां से किसानों को उपलब्ध हो। और जो भी रोज निजी जिंदगी में जो भी आइटम्स लगते हैं, चाहे दाल है, चावल है, ये नाफेड ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अभी मार्केट शुरू करने का काम शुरू किया है दिल्ली से। तो दिल्ली में जैसे नाफेड के 4 स्टोर है, वैसे हम चाहते हैं कि हर एफपीओ के साथ नाफेड का स्टोर बने, और उससे जो किसानों को और आम आदमी को जो भी निजी जिंदगी के लिए आइटम्स लगते हैं वो उस स्टोर से उपलब्ध हो, ताकि एफपीओ के लिए एक बिजनेस ऑप्शन भी तैयार होगा और एक कंट्री वाइड नेटवर्क एफपीओ का ही ये स्टोर चलाने में सक्षम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, मुझे फीफा के परिचय दिलाने के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आप इस कार्यक्रम को चलाएं। थैंक यू। धन्यवाद सुदर्शन जी। मैं ऐसा मानता हूं कि अब जितने भी यहाँ पर उपस्थित किसान भाई बहने एफपीओ, आप सबने इसके संयोजक इंडीग्राम लैब फाउंडेशन और फीफा के बारे में जानकारी ले ली। अब समय आ गया है कि हम अपने स्टार्टअप्स को बुलाएं, जिनके लिए जो आज हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए खास चीज़ें, खास शो हैं, और जहां से हमारी शुरुआत होनी है। मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा एब्सोल्यूट फूड्स के फाउंडर श्री आगम खरे जी को। और ये एक इंजीनियर हैं, और सोचिए कि कहां से कहां इन्होंने लाइन डाइवर्सिफाई करके आज एग्रीकल्चर और किसानों की मदद के लिए एक नई तकनीक लेके आए हैं। और हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग की बात करेंगे, और इसके द्वारा ये फल और सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, जिसके अंदर में स्वाद, उपज, शुद्धता, गुणवत्ता, इन सब में वृद्धि, और इन सब में वृद्धि के साथ में कॉस्ट में आप जो सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा कमी। मैं अब आपके और आगम जी के बीच में नहीं आऊँगा। अब आगम जी इसको आगे बढ़ाएंगे, और अगले 25-30 मिनट आप शांति से इनको सुनिए और आपको बहुत आनंद आएगा। उसके बाद में अपने सारे प्रश्न उत्तर यहाँ से आप आज अपने प्रश्न रखें और उत्तर आगम जी से लेके जाएं। अब मैं आगम जी से निवेदन करूंगा कि इसके आगे की चर्चा आपके लिए, आप इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आगम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कमल जी। नाफेड, फीफा और इंडीग्राम लैब्स से यहाँ जितने भी लोग हैं सबको धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि एब्सोल्यूट क्या है और क्या करता है, और आप लोग को इसमें अगर कुछ समझ आता है तो आप उससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एब्सोल्यूट की जो शुरुआत हुई थी वो 2011 में हुई थी। इसका जो कॉन्सेप्ट रखा था वो प्रेसिडेंट थे हमारे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने रखा था। मैं उनके साथ काम कर रहा था 2011 में। और 2011 में एक हमारी कहीं पे विजिट थी, उसके दौरान उन्होंने एक सवाल किया कि 1700 साल तक भारत खेती में सबसे बड़ी शक्ति था। हम लोग जो विश्व का पूरा ट्रेड होता था खेती का, उसमें सबसे पहले स्थान पे थे, और हमारा जो प्रोड्यूस होता था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। इतनी की दुनिया के सारे लोग यहाँ आकर के खरीदना चाहते थे, और हम उन्हें वो सारा उत्पाद बहुत ही वाजिब दामों में और अच्छी क्वालिटी को उपलब्ध भी करा पाते थे, इसलिए हम ग्लोबल ट्रेड में सबसे ऊपर थे। फिर उन्होंने सवाल किया कि अभी क्या हो गया, फिर क्या हुआ 1700 साल के बाद जो हम थोड़ा पीछे चले गए। तो वो सवाल से ही हमने सबसे पहली बार ये सोचना शुरू किया कि कैसे हम उस स्टेट को वापस रीस्टैब्लिश कर सकते हैं इंडिया में, जहाँ पे हमारा देश वापस से एक उतनी बड़ी शक्ति हो। हम एक बड़ी शक्ति हैं, बट हम और भी आगे जा सकते हैं। तो ये वही जननी थी एब्सोल्यूट की 2011 में। और उसके बाद हमने कुछ 100 से अधिक दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को एकत्रित किया, जो इसके ऊपर बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज को लेके रिसर्च कर सकते थे, इंडियन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए।
और उस टीम को मैंने लीड किया और वहाँ पे हमने 12 से 14 महीने लगाए और काफ़ी सारा रिसर्च किया उसके ऊपर कि कौन सी खेती के तरीके से भारत में सबसे ज़्यादा समृद्धि आ सकती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के मिट्टी पे जहाँ पानी की अलग अलग तरह की मात्रा उपलब्ध है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं कि खेती सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके। उसके बाद जैसा कि कमल जी ने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से, उसके बाद मुझे लगा कि खेती में मुझे इतना ज़्यादा समझ फिर भी नहीं थी, तो मैंने इसको समझने के लिए 2 यूनिवर्सिटीज से खेती की समझ ली। एक तेल अवीव इजराइल में जो दुनिया की मानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने एग्रीकल्चर के बारे में समझा, और दूसरा वागेनिंगन नेदरलैंड में वो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ काफ़ी सारे रिसर्चर्स के साथ में काम किया मैंने, और बहुत बड़े बड़े फार्म्स पे, प्रोटेक्टेड फार्म्स पे, ग्रीन हाउसेस पे, पूरे फुली इंडोर फार्म्स पे काम किया। 250 एकड़ 500 एकड़ के ग्रीन हाउसेस थे, उन सब पे काम किया। और उसके बाद 2015 में हमने एब्सोल्यूट की शुरुआत करी, जो डॉक्टर कलाम का विजन था कि हम अपने देशवासियों को हेल्दी खाना दे सकें और पीछे जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ा सकें और किसी तरह से उनको और समृद्ध बनाया जा सके। किसान ये नहीं चाहता कि वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल के खाना उगाए, उसका खुद का खर्चा बढ़ता है और खाने वाले को भी नुकसान होता है। तो हम एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पे उगाने वाला वो चीज़ उगाए जो लोगों के सेहत के लिए अच्छी है, वो भी ज़्यादा पैसे बनाए, और जो खाने वाला है उसको भी ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं और वो भी इसको जब खाए तो उसकी भी हेल्थ बेटर हो। ये उद्देश्य था एब्सोल्यूट को बनाने का। और फिर उसके बाद अगले 3-3.5 साल फिर हमने इसमें सिर्फ रिसर्च का काम किया। दुनिया के 32 टॉप प्लांट बायोलॉजिस्ट और एग्री साइंटिस्ट्स को हमने इसमें इन्वॉल्व किया 12 अलग अलग देशों से, और अगले 3.5 साल तक हम सिर्फ ये रिसर्च करते रहे कि इंडिया की किस ज्योग्राफी में किस तरीके से ग्रो करने से कैसी क्रॉप उगती है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है, कब कीड़े लग सकते हैं, तो उसका पहले हमें कैसे पता लग जाए कि कीड़े लग सकते हैं। सॉइल में किस तरह की डेफिशिएंसी है प्लांट में, उसको हम कैसे इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हम एक जगह से बैठ के ये चीज़ें देख सकते हैं कि किस फार्म में क्या चल रहा है। इसके लिए हमने कुछ IoT डिवाइसेस बनाई, जो किसी भी फार्म पे जब हम उसको लगा देते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे दिखती हैं, तो वो उस फार्म पे बैठ के आपके पूरे फार्म को देख लेती हैं और हमें हर घंटे पे अपडेट देती रहती हैं कि आपके फार्म पे क्या हो रहा है। इसके ये जानने के बाद हम आपको आपके जब आप सुबह उठते हैं, जब कोई भी किसान सुबह उठता है तो वो अपने फ़ोन पे सिंपल 5 या 6 मैसेज देख पाता है कि आज आपको ये काम करना है, ये वाला ही आपको इनपुट डालना है, ये बीज लगाना है, ये वाला ही आपको इनपुट डालना है। ये सारी चीज़ें हमारा किसी कंपनी से बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेम नहीं है स्पेशल कि हम किसी का प्रोडक्ट को फॉस्टर करें, बट साइंटिफिकली जो चीज़ सही है जिस ज़मीन पे, हमारी टेक्नोलॉजी आपको वो चीज़ निकाल करके लाके आपके ऐप पे एक मैसेज में दे देती है कि एग्जैक्टली यही चीज़ आपको डालनी है। और आपकी जितनी भी एम्बिग्विटी है खेती से लेके कि मैं अभी इसको कैसे सॉल्व करूं, यहाँ वायरस आ गया तो मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूं, हम आपकी वो प्रॉब्लम को बहुत हद तक बिना पेस्टिसाइड डाले हुए सॉल्व करवा देंगे। ये सारी प्लांट की साइंस को हमने स्टडी किया है, मैं अभी आपको बताऊंगा वो साइंस क्या होती है, बट पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि एब्सोल्यूट करता क्या है। तो एब्सोल्यूट का एक ही मकसद है कि लोगों के लिए ऐसा खाना तैयार किया जाए जिसमें पेस्टिसाइड की मात्रा कम से कम या ना हो, बिल्कुल भी ना हो, और वो खाना हेल्दी हो, उसका न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा हो, जो खाना नॉर्मली किसान उगाता है उससे कुछ बढ़ सके नेचुरली, उसका टेस्ट बेटर हो। ये तो हो गया खाने वालों के साइड से, और उगाने वालों के साइड से किसान की तरफ से उसको ज़्यादा अगर ईल्ड मिलेगी और उसको उसका जो ग्रेड उग रहा है प्रोड्यूस का, अगर वो ज़्यादा कंसिस्टेंट उगेगा, ज़्यादा कलर उसका बेटर होगा और ग्रेड बेटर होगा, तो उसको मार्केट में उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो हमारा 2 फोकस होता है किसानों के साथ में, एक उनकी ईल्ड को बढ़ाना, जो उनकी पैदावार है उसको बढ़ाना, और दूसरा उनका जो ग्रेड बढ़ रहा है, जो ग्रेड है जो उग रहा है वहाँ फार्म में, उस ग्रेड को बेटर करना। ये दोनों चीज़ों के लिए हम पीछे बहुत सारी साइंस का यूज़ करते हैं, और किसानों को बहुत सिंपल भाषा में सुबह जब वो उठते हैं तो फ़ोन पे 4-5 मैसेज दिख जाते हैं कि आज ये काम करना है। अगर वो सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करते रहते हैं तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाकी FPO भी पहुँचे हैं। ऐसा हमने भारत में करीब 25,000 एकड़ पे ऑलरेडी किया है 6 अलग अलग राज्यों में, और करीब 50,000 एकड़ पे और करने का आगे कोशिश कर रहे हैं, जो अगले 3 से 6 महीने के बीच में
वो भी शुरू हो जाएंगे। तो एब्सोल्यूट आप एक एफपीओ के साथ, लार्जली हम एफपीओ के साथ काम करते हैं और देखिए कैसे जुड़ते हैं हम एफपीओ के साथ में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एफपीओ को कई सारी चीज़ों के सपोर्ट चाहिए होते हैं। एब्सोल्यूट एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म देता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐप देता है, जिसपे कि आपको किसी भी तरह की समस्या हो अपने फार्म के लिए, वो सारी समस्याओं का आपको हल यहाँ पे मिलेगा। अनलाइक कोई और जैसे आपको ये बताते हैं कि आज ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, हम बहुत ही रियल टाइम में आपके फार्म पे अपनी टेक्नोलॉजी को लगा के ये देखते रहते हैं कि आपके फार्म पे क्या चल रहा है, और उससे हम आपके बिना पूछे हुए हम आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि यहाँ कीड़ा लगने वाला है, हम आपको पहले ही बता देंगे कि कीड़ा लग सकता है, ये काम कर लीजिए, इस वाले जोन में ही कीड़ा लग सकता है, इस वाले जोन में ये काम होना चाहिए, या आपके प्रोड्यूस की यहाँ टमाटर की क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है, इसका अंदेशा है, यहाँ पे ये काम करना, ये वाला न्यूट्रिशन डालना जरूरी है। ये सारी चीजें हम बैठ के देख रहे होते हैं। हमारे कमांड सेंटर पे हमने पूरा इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल किया हुआ है। आपकी जितनी भी डेटा आता है फार्म का, आपका जितना भी एकड़ का फार्म है, वहाँ से सारा डेटा आकर के कन्वर्ट होता है कुछ डेटा पॉइंट्स में, और उसके बेस पे हम आपको ये बता पाते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। उसको हम यहाँ फुल स्टैक एग्रोनॉमी सपोर्ट बोलते हैं, कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली वो हम आपको बता देते हैं। इसके बाद आपको इससे पहले कोई भी चीज़ ग्रो करने के लिए कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इनपुट्स भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। हमारे लगभग सभी कंपनी से टाई अप है। इसके सिवा कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जो इंडिया में अभी तक सही रेशियोज में नहीं आए हैं, विदेशों में कहीं कहीं हैं, इंडिया में अभी नहीं शुरू हो पाए हैं। उन इनपुट्स को हमने खुद बना करके यहाँ पे उपलब्ध कराया है, तो आप वो इनपुट्स यहाँ से ले सकते हैं। हम आपको बता देते हैं एग्जैक्टली यही वाली चीज़ आपको डालनी है, वो आप डालते रहिए, आपको अपने आप अंत में फर्क दिखेगा। इनपुट का सपोर्ट है, ग्रो करने के पूरे दौरान सपोर्ट है, और उसके बाद जब आपका उग जाएगा सारा प्रोड्यूस, तो उसके बाद हम आपको ये भी सुविधा देते हैं कि ये जो सारा कुछ उग गया, अब आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बहुत ट्रांसपेरेंटली बता देते हैं, देखिए इतने रुपए में हम आपका ये माल बेच सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप बेच सकते हैं हमारे साथ में, नहीं चाहें तो आप जहाँ पे भी चाहें आप बेच सकते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आज हम जो ये 30,000 एकड़ के साथ काम करते हैं, इनमें मेजॉरिटी लोगों को सारे एफपीओस को हमारे साथ आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, एक दो बार के सिवा, जब उन्होंने हमारे सिवा कहीं बाहर बेचा हो, क्योंकि हमारे साथ उनको रेट्स बेटर मिलते हैं, क्योंकि हम बेटर ग्रेड को बेटर जगह बेच पाते हैं। पूरे दुनिया भर के बायर्स के साथ में हमारे लिंकेजेस हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, करीब 25 देशों में ये लिंकेजेस हैं बेचने के लिए। तो हम एक्सपोर्ट वाले बायर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हम जो पीछे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं, जब आप उसका यूज़ करके उगाएंगे तो आपका प्रोड्यूस ज़्यादा एक्सपोर्ट क्वालिटी उगेगा, उस ग्रेड का प्रोड्यूस उगेगा। आप कोई भी सब्जी और फ्रूट को उठा लीजिए, उसमें बदलाव आएगा। ये हमने करीब ऐसा 63 सब्जियों और फ्रूट्स के साथ किया हुआ है, जिसके अंदर 200 वैरायटीज़ के साथ ऐसा काम किया है। धीरे धीरे और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। हर 6 महीने में करीब 12 से 18 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उसमें ऐड करते हैं। एक बहुत बड़ी एग्री साइंस टीम फुल टाइम इस पे काम करती है हमारे यहाँ। तो आपने इनपुट डालना है, आपने उसको कैसे ग्रो करना है और बेचना है, ये पूरा सपोर्ट आपके पास है। इसके सिवा फार्म पे आपको किसी भी तरह का अपग्रेडेशन कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप चाहते हैं कि नहीं, अब मैं एक ग्रीन हाउस लगाता हूँ, मैंने काफ़ी खेती कर ली ज़मीन पे, तो वो लगाने के लिए भी हम आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि आपको कैसा ग्रीन हाउस लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, कौन लोगों से आप लगवा सकते हैं, वो भी हम आपको ला के दे देंगे। बाकी उसके बाद आप अपना खुद चुनाव कर सकते हैं, आपको किससे लगाना है, जिससे आपको बेस्ट चीज़ का फ़ायदा हो वो आप लगा लीजिए। इसके सिवा आपको अगर किसी तरह का फाइनेंस का सपोर्ट चाहिए, कि आप अभी बीज लगा रहे हैं, आपको फाइनेंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हम धीरे धीरे बैंक्स के साथ में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ इनेबल कर रहे हैं। तो एफपीओ को जितना सपोर्ट चाहिए हो सकता है, वो सारा का सारा सपोर्ट आपको एक जगह पे मिल जाएगा, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। तो ये एब्सोल्यूट करता है। तो एब्सोल्यूट के करंट जो फार्म नेटवर्क है, ये करीब 30,000 एकड़ ऑलरेडी एब्सोल्यूट के साथ जुड़ा हुआ है, जो काम करता है। 50,000 एकड़ और जुड़ने वाला है। ये सारे लोग अल्टीमेटली एक ऐप है या एक वेब सर्विस के थ्रू ये देख पाते हैं कि अभी उनके सॉइल की क्या हेल्थ है, अभी उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसी चल रही है। जो किसान है उसका सबसे बढ़िया जो दोस्त होता है वो माइक्रोब होता है, जो जीवाणु रहते हैं सॉइल में। और संदीप जी भी हैं कृषि तंत्र से, वो इसके बाद शायद आपको इस बारे में बताएंगे भी। तो जब हम बहुत रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, तो हमने ये पाया कि प्लांट की हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो जीवाणु है, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सॉइल में कितना कार्बन से ही हम सब बने हैं, कार्बन से ही सारी लाइफ फॉर्म बने हैं। प्लांट भी एक जीवित लाइफ फॉर्म है।
तो हमारी तरह इंसान की तरह वो सारी चीज़ें करता है। तो प्लांट में भी जितना कार्बन जाएगा उतना ही वो हेल्दी होगा, और ऐसे ही माइक्रोब्स जितने हेल्दी होंगे और उतना ही प्लांट हेल्दी होगा। तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और फिर इरिगेशन। तो इन 3 चीज़ों पे ही सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं और इन चीज़ों को फॉस्टर करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। जब ये सारी चीज़ें आपके पास उग जाती हैं तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इसको बेच सकते हैं। बहुत बड़ी एक एक्सपोर्टर की चेन है जिसको हम बेचते हैं। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनको ये सेलिंग करते हैं हम लोग अक्रॉस मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएस। आपको इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो कौन से चाहिए होंगे वो भी हम आपको बता सकते हैं। आपको बिना मतलब आपको उसमें पैसे खराब करने की ज़रूरत नहीं कि आप कोई सर्टिफिकेशन ले लें और फिर वो उस ज्योग्राफी में सप्लाई नहीं हो पाए। ये सारा काम, और ये सारा काम एक नॉर्मल आम किसान अपनी जमीन पे कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन हाउस लगाए या वर्टिकल फार्म लगाए। आप ये अपनी ज़मीन पे कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप इसको ग्रीन हाउस लगा के भी कर सकते हैं, वर्टिकल फार्म में भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। हर तरह की, हर चीज़ की एक अलग-अलग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है वो दिल्ली में अगर आप टमाटर उगाते हैं तो एक अलग क्रॉप की रेसिपी होती है, और राजस्थान में उगाते हैं तो अलग क्रॉप की रेसिपी होती है। बट हर जगह हर चीज़ आप उगा सकते हैं, ऐसी हमने टेक्नोलॉजी बनाई हुई है बिना नेचुरल तत्वों से छेड़छाड़ किए हुए। कुछ इस तरह से अभी तक का हमने जो एफपीओ के साथ देखा है मूवमेंट हुआ है। एफपीओस की करीब करीब 50 से 60% इनकम बढ़ी है। मैं आपको 3 एफपीओस के बारे में आगे केस स्टडी भी बताऊंगा कैसे बढ़ी है। बट इनपुट पे उन्होंने बहुत सारे इनपुट डालते थे, हमने उन्हें बिल्कुल प्रिसाइजली साइंटिफिकली बताया ये इनपुट्स डालने हैं। कई सारी जगह हमने उनके इनपुट बिल्कुल रिड्यूस कर दिए हैं, पेस्टिसाइड बिल्कुल हटा दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी उनको डालने की। कई कई जगह 6 साल 10 साल से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बार बार वही कीड़े लगते थे या उसी तरह के वायरस लग जाते थे और क्रॉप खराब करते थे। वो प्रॉब्लम आज पूरी तरह से खत्म हो गई है, वहाँ एक भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी फार्म में। कई सारों के मैं आपको केस स्टडी दिखाऊंगा, आप वहाँ जाके भी ये चीज़ें देख सकते हैं। जो किसान है उसको, क्योंकि उसका ग्रेड बेटर उग रहा है, तो उसको कंसिस्टेंटली मंडी से 15%, अब आज के डेट में करीब 20% भी 25% भी ऊपर प्राइस मिल रहा है मंडी से अगर कंपेयर करेंगे तो। उसका इनपुट का खर्चा रिड्यूस हुआ है और उसकी जो पैदावार है वो करीब करीब 30 से 35% ऑन एन एवरेज हर एफपीओ पे बढ़ गई है। जब हम एफपीओ पे गए थे काम करने के लिए तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी लगभग पिछले 10 साल में 10 से 12-15% ईल्ड का इंक्रीमेंट हुआ है, सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल की अगर बात करें तो। हमने, जब मैं ये बाकी विदेशों में भी काम कर रहा था इन चीज़ों पे, तो हमने देखा कि इनकी पैदावार बाकी देशों में भारत से 3 से 4 गुना ज़्यादा थी, और यहाँ पे हमारी पैदावार बढ़ नहीं पा रही थी किन कारणों के कारण, जिनको हमने स्टडी करके बढ़ाया है। तो अभी ये पैदावार करीब 30 से 35% बढ़ गई है सारे ये 6 के 6 स्टेट्स में। कई जगह 50% तक इंक्रीमेंट हुआ है। लोगों को, किसानों को, एफपीओस को आंख से देख के पहले बार में ये चीज़ का बिलीफ नहीं हुआ था, तो पहले हमने उनको पायलट करके दिखाया, डेमो करके, कि आप देखिए, जब आप देख लें तभी आप विश्वास करें। क्योंकि हमारा जो पूरा लक्ष्य था, जैसा डॉक्टर कलाम ने सामने रखा था, वो देश को आगे बढ़ाना था। तो हमने कहा पहले हम करके दिखाते हैं, आप देख लीजिए, जब आपको समझ आएगा तब आप कीजिएगा काम। ऐसा बहुत सारे एफपीओस ने हमारे साथ अलग अलग राज्यों में एक एक्सपेरिमेंट किया 2018-19 में, और जब वो सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने एक क्रॉप साइकिल हमारे साथ निकाला, फिर दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, आज वो बहुत सारे क्रॉप साइकिल्स कर चुके हैं। सभी क्रॉप साइकिल्स में उनको अलग अलग क्रॉप्स करते हुए ये कंसिस्टेंटली फायदा दिखाए। 30 से 35% ईल्ड बढ़ी है, 10 से 15%, 20% ग्रेड का इंप्रूवमेंट हुआ है, मंडी से बेटर प्राइस दे पा रहे हैं 10 से 15%, और इनपुट पे भी 10 से 15% की बचत हुई है। नेट नेट उनकी 60% के करीब इनकम बढ़ी है, और किसान को ये इनकम दिख रही है उसके हाथ में आती हुई। इसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एफपीओस के साथ हम काम करते हैं वो और हमारे पास आके काम करना चाहते हैं। इसके सिवा एफपीओस को किसी भी तरह की सर्विस चाहिए, फूड ट्रेसेबिलिटी हो गई, कोई भी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, जो भी आना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए भी पूरी फुल स्टैक सर्विस अवेलेबल होती है। हमारा एक कृषि मित्र हमेशा आपके आसपास रहता है, और आपको ऐप पे अपने पूरे फार्म का सारा अपडेट हर समय मिलता रहता है। अब देखिए, हम इसमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, थोड़ा मैं साइंस में पार्ट को टच करता हूँ कि कैसे हम ये कर पाते हैं, क्योंकि इतने सालों से नहीं हुआ तो हम क्यों कर पाते हैं। यहाँ आप देखेंगे फुल स्टैक एग्रोनॉमी को हमने कुछ ब्रेक डाउन किया है। हमने कहा हम आपको बीज का सपोर्ट देते हैं, जो इनपुट देना है उसका भी सपोर्ट देते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस करना है, इंफ्रा और कोई भी आपको ऑटोमेशन करना है फार्म पे, उसका भी सपोर्ट है। बट फुल स्टैक एग्रोनॉमी में को हमने इन 4 रेसिपीज में डिवाइड किया है, जो कि शायद आपको थोड़ा सुनने में भी एक हो सकता है नई चीज़ मिले। मैं आपको ये दिखाता हूँ।
तो कोई भी जो पौधा होता है, जो भी प्लांट है, वो हमारी तरह, इंसानों की तरह एक जीवित चीज है। वो आप ही की तरह देख पाता है, आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से देख पाता है। इंसान के पास आई में 5 फोटो रिसेप्टर होते हैं, पौधे के पास 14 फोटो रिसेप्टर होते हैं। जब मैं अभी ये ब्लू कलर का शर्ट पहन के यहाँ बैठा हूँ, तो पौधे को मालूम है कि मैं ब्लू कलर का शर्ट पहन के बैठा हूँ। सुनने में थोड़ा अचंभित लगता है, बट ये सत्य है। पौधे को 1890 में जेसी बोस ने, भारतीय साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को सबसे पहली बार रखा था। 1970 में जाके हमें ये चीज कंफर्म हुई कि हाँ ऐसा हो पाता है। तो प्लांट सारी चीज देखता है, प्लांट स्मेल भी कर सकता है, प्लांट अपनी मेमोरी में सेव करके डिसीजन भी ले पाता है। और यही सारी चीजों को हमने स्टडी किया कि आखिर ये प्लांट काम कैसे करता है। आप ही की तरह प्लांट को इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि उसने किस समय क्या खाना खाया और अपनी पूरी लाइफ साइकिल में वो किस तरह से खाना खा रहा है। इसी को आप प्लांट में न्यूट्रिशन की तरह समझते हैं। प्लांट को इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है। हमने हर एक चीज को स्टडी किया अक्रॉस क्रॉप, इन 4 मेजर रेंज में, कि प्लांट क्या खाना खाता है, किस समय पे अक्रॉस पूरी लाइफ साइकिल में क्या खाना पसंद करता है। अगर आप सुबह उठें और मैं आपको ढेर सारा खाना तुरंत खिला दूं तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। सुबह इसलिए आप ब्रेकफास्ट करते हैं और दोपहर में खाना खाते हैं, थोड़ा हैवी मील खाते हैं। सिमिलरली प्लांट के साथ भी होता है। प्लांट पे जब पहली सूरज की किरण पड़ती है तो वो जागता है, और उसके तुरंत बाद अगर आप उसको हैवी डोसेज ऑफ न्यूट्रिशन दे देंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। इसी तरह से बहुत ज़्यादा रोशनी देखना भी पौधे को पसंद नहीं आता है। कुछ पौधों को आता है, कुछ पौधों को नहीं आता है। तो वो किस तरह का न्यूट्रिशन खाना चाहते हैं, कौन सा मिक्स ऑफ न्यूट्रिशन खाना चाहते हैं। प्लांट 18 से 20 तरह के न्यूट्रिशन खाता है। उनका क्या रेशियो में किस समय कौन सा न्यूट्रिशन खाता है, ये बहुत ज़रूरी है हर क्रॉप के लिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से प्लांट की ईल्ड और जो ग्रेड आने वाला है वो चेंज हो जाता है। प्लांट को किस समय किस तरह की लाइट देखनी है, अगर वो उस तरह की नहीं मिली और सूरज से ज़्यादा रोशनी आ रही है तो प्लांट के किस पैरामीटर पे इम्पैक्ट होगा और उसको चेंज कहाँ पे जाके करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में इंटरनली हम देख पाते हैं और ऑटोमेटिकली आपके फील्ड पे चेंज हो जाती है। इसी तरह प्लांट ये भी जानता है कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है। अभी आप कभी अगर एक छोटी सी चीज़ सोचें कि हमने यहाँ एक चेरी का एग्जांपल दिया है। हमने देखा किर्गिस्तान में बहुत बहुत ही फ्लैशी, बहुत बढ़िया रास्पबेरी की चेरी होती है। इंडिया में उस तरह की नहीं उग पाती है, उतना फ्लैश नहीं आ रहा था। तो कलाम साहब ने एक सवाल किया कि पौधे को कैसे मालूम है कि वो किर्गिस्तान में उग रहा है। तो हमने इस सवाल को लेकर डिग डाउन करना चालू किया और फिर हमें पता लगा कि पौधे के अराउंड ये 75 पैरामीटर ऐसे हैं जिनसे पौधा ये डिफाइन करता है, ये समझ पाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो समझ पाता है इन 75 पैरामीटर्स को देख के। तो सिर्फ आप अगर इन बेसिक 75 पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स को कंट्रोल कर पाएं, जिसमें कुछ पैरामीटर्स आप लोग जरूर करते हैं, पीएच, ईसी सब लोग देखते हैं, काफी सारी चीजें और भी देखते हैं, छोटी छोटी चीजें, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी शायद आप देख पाते होंगे। बट इससे आगे बढ़ के बहुत सारी और चीजें हैं जिससे प्लांट ये डिफाइन करता है कि वो कहाँ है। वो सारे पैरामीटर, ये 75 पैरामीटर सिर्फ एनवायरनमेंट के रेसिपी में हम देख पाते हैं। और ऐसे ही फिर इंटरेक्शन रेसिपी, जिसको आज की डेट में जो सबसे आधुनिक खेती की का तरीका है, आप लोग अगर कभी गूगल करेंगे तो पिक्सेल फार्मिंग अगर आप गूगल करेंगे तो सबसे आधुनिक तरीका अभी खेती का उभर करके आ रहा है, जिसको कि इजराइल और नेदरलैंड दोनों जगह पे ये पहले ऐसे देश हैं जो इसके बारे में इसको आगे लेकर आ रहे हैं। हमने इस पिक्सेल फार्मिंग को 2016 से भारत में शुरू किया हुआ है। और आज के डेट में इतने बड़े लेवल पे पिक्सेल फार्मिंग पूरी दुनिया में कोई नहीं करता जितने जितने बड़े लेवल पे हम करते हैं। तो वो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी क्रॉप साथ में लगाने से कि कितना बेटरमेंट होगा क्वांटिटेटिवली। पूरा डेटा पॉइंट है हमारे पास, कौन सी क्रॉप को किसके साथ लगाएंगे तो कौन सा कैसा इम्पैक्ट आएगा, कौन सी वैरायटी, कौन सा जीनोटाइप फिनोटाइप किसके साथ लगाने से क्या होगा। ऐसी सारी चीज़ें हम बहुत सारा डीपली स्टडी करते हैं साइंस के बारे में। ये चारों रेसिपी के अंदर 70 से 75 पैरामीटर्स हैं। फिर हम सबसे पहले इनको बैलेंस करते थे हर क्रॉप के लिए। इसको करने में 3-3.5 साल लग गए पूरे लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में और फिर ओपन एनवायरनमेंट में सब करने में। 100 से ऊपर साइंटिस्ट की, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट की टीम इस पे लगी हुई थी, तब जाके हम ये कर पाए। और उसके बाद फिर आपको हर एक पैरामीटर को बैलेंस करने के बाद इन चारों पैरामीटर को आपस में भी बैलेंस करना है, तब आप क्रॉप की बेस्ट रेसिपी पे पहुंचेंगे। तो जैसे खाने बनाने की बेस्ट रेसिपी होती है, वैसे ही प्लांट को ग्रो करने की भी बेस्ट रेसिपी होती है। वो रेसिपीज हमने हर क्रॉप के लिए आइडेंटिफाई कर लिए और इन रेसिपीज को ही हम लोग अपने सिस्टम के थ्रू चलाते हैं। ये पूरी प्लांट की साइंस जो है हमने 63 क्रॉप्स के लिए और 200 वैरायटीज के लिए बनाई हुई है।
अभी एफपीओ के साथ देखिए मेजर इश्यूज क्या है। अभी ये तो रेसिपी बन गई और एक आईओटी डिवाइस है फील्ड पे, तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट सजेशन दे देते हैं कि ये काम आपको करना चाहिए। बाकी जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमें पहले से मालूम है कि डिमांड क्या है। ये हमारे पास बायर से पहले डिमांड आ जाती है, बहुत मैसिव डिमांड आ जाती है, इतनी कि आज के डेट में हमारे पास में सिर्फ एक शहर में अभी जहां हम लार्जली ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली के राउंड अबाउट और 6 राज्य उसके आजू बाजू, यहाँ पे हमारे पास में आज के डेट में 1500 करोड़ रुपए की डिमांड आके खड़ी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से प्रोडक्शन करवा रहे हैं कि आप प्रोड्यूस करिए इस तरीके से ताकि हम आपकी क्रॉप को बेचवा पाए, और आपको भी फायदा होगा ऐसा करने से। अगर आप बेटर उगा पाएंगे, आपकी ज़मीन की जो पोटेंशियल है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप पेस्टिसाइड के बिना उगाएंगे इसको तो क्रॉप की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो कैसे एमआरएल लिमिट्स में रह करके आप उगा सकते हैं, कैसे जिस चीज़ की डिमांड है आप वही चीज़ को उगाएं, उन चीज़ों को ना उगाएं जिन चीज़ों की डिमांड नहीं है, जिसमें कम पैसे मिल सकते हैं। वो चीज़ की विजिबिलिटी आप तक लाना, एफपीओ तक लाना। कैसे हमारे लिमिट में उगाएं कि ये चीज़ एक्सपोर्ट लायक बन पाए। आपका स्पेसिफिक फार्म का, आपके हो सकता है आपसे 1 किलोमीटर दूर कोई दूसरा फार्म हो, आपको जो एडवाइजरी मिलती है और जो उस फार्म को मिलती है वो दोनों अलग अलग है। इस क्रॉप रेसिपी को इतना पर्सनलाइज कर देते हैं हम ओवर टाइम, 1 या 2 क्रॉप साइकिल में, कि आपको एकदम स्पेसिफिक टू योर फार्म एडवाइजरी मिल जाती है कि आपके फार्म पे क्या होना चाहिए, दूसरे फार्म पे बगल में शायद कुछ और हो रहा होगा। आपका जो भी पेस्ट मैनेजमेंट है, हम आपको ये एग्जैक्टली बता पाते हैं। हम एक पैरामीटर ट्रैक करते हैं, पेस्ट डिग्री डेज, जिसमें हम ये देखते हैं कितने बार कीड़ा लगा या उसकी संभावना हुई, उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं हर क्रॉप पे। जब आप हमारे साथ 2 या 3 क्रॉप साइकिल कर चुके होंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अब मेरे यहाँ कीड़ा नहीं लग रहा है, या लिटरली ये चीज़ मैजिकली गायब हो गई है। आपको मजा आएगा उस समय ये चीज़ को देख करके। ये चीज़ें हम आपके खेत पे आके कर सकते हैं। आपका बहुत मैसिव कॉस्ट ऑफ जो आप पेस्टिसाइड पे लगाते हैं वो रिड्यूस हो सकता है उस केस में। और जैसा मैंने कहा, जो भी सर्टिफिकेशन अगर आपको लेना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से काम होता है। कुछ पैरामीटर आपको यहाँ नीचे के लेयर में हमने दिखाए हैं जो हम देखते हैं, बट लार्जली जो मैंने आपको 4 मेजर ब्रॉड पैरामीटर बताए वही देखते हैं। उससे हमें ये पहले ही पता लग जाता है, 15 दिन पहले। शायद आपको आपके फील्ड में ये नहीं मालूम होगा, बट हम आपको ये बता पाएंगे कि आप कौन सा ग्रेड कितने केजी उगाने वाले हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी से मालूम पड़ जाता है 15 दिन पहले। इसके वजह से हम बायर्स को भी आपके 15 दिन पहले एंगेज कर पाते हैं। इसके लिए आप बेटर सेल कर पाते हैं, तो आपको भी फायदा होता है उस चीज़ से। बाकी कैसा भी आपको सपोर्ट चाहिए वो इस एक हॉलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। अगर आप अभी करंट का सिचुएशन देखें तो आप देखेंगे कि अलग अलग क्रॉप्स में 9% से लेके 38% तक की बढ़ोतरी ईल्ड में हुई है। मतलब उनकी पैदावार इतनी बड़ी है। आज के डेट में मेजॉरिटी क्रॉप्स 25% से 40% के बीच के रेंज में है। ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप, ये कुछ क्रॉप्स दिखाई हैं, इसके सिवा 63 क्रॉप्स हैं टोटल। तो 25% से 40% के बीच में ईल्ड की बढ़ोतरी सभी क्रॉप्स में हो रही है। हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए जितने एफपीओस जुड़ना चाहते हैं हम उनको कह रहे हैं कि आप जो जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके साथ एक पायलट करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करने को ये चीज़ तैयार है। आपको अगर विश्वास होता है या और एफपीओस से बात करके विश्वास होता है और आप ये करना चाहते हैं, तो ऐसा बाकी इतने सारे स्टेट्स में, राज्यों में हो पा रहा है, आपके साथ भी होगा। आप करके देखिए, छोटे पैच पे करके देखिए, फिर कन्वर्ट कीजिए, जैसे आप चाहें वैसे कीजिए, बट इस चीज़ का लाभ उठाइए। कुछ लोग उठा पा रहे हैं तो आप भी उठाइए। अगले 4 साल में 5 लाख एकड़ तक इसको कवर करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी हम करीब 30,000 एकड़ पे पहुंचे हैं और 50,000 अभी और ऐड कर रहे हैं अगले 3 से 6 महीने में। और 5 लाख एकड़ तक अगले 4 साल में हम इसको हर एफपीओ को जाके डिजिटली इनेबल करके इतने लैंड एरिया को कन्वर्ट करना चाहते हैं। कई सारे फार्म क्लस्टर्स भी हमारे साथ काम करते हैं जो अभी एफपीओ नहीं बने हैं, एफपीओ बनने के कोशिश कर रहे हैं अभी। तो वो लोग भी हमारे साथ काफ़ी क्लोजली काम करते हैं। करीब ऐसे 20 क्लस्टर्स आज के डेट में हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो 200-300 एकड़ के क्लस्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स हैं। कहीं 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 20 एकड़ का पैच है, बट टोटल मिला के 200 से 300 एकड़ है। और बहुत सारे एफपीओस भी काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत सारे एफपीओस हैं, हिमाचल में है, यूपी में है, एमपी में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, कई तरह के एफपीओस हैं। अगर आप क्रॉप देखेंगे तो प्रिसिशन एग्रीकल्चर में दुनिया में हम सबसे बड़ी कंपनी है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर में इससे ज़्यादा क्रॉप्स प्रिसिशन एग्रीकल्चर में कोई नहीं उगा पाता। इसमें कुछ क्रॉप्स और ऐड हो गई हैं पिछले महीने। हमने इसमें मैंगो भी ऐड कर लिया है, पपाया भी ऐड कर लिया है, किन्नू भी ऐड कर लिया है और एप्पल भी ऐड कर लिया है। वो क्रॉप्स अभी यहाँ नहीं दिख रही होंगी,
बट उसके सिवा ये रेंज ऑफ क्रॉप्स हम उगा पाते हैं। हर क्रॉप साइकिल में आपकी जो क्रॉप रेसिपी है वो इम्प्रूव होती है, तो आपका जो ग्रोइंग है वो इम्प्रूव हो जाता है। बट आपको कोई एक्सोटिक्स उगाने हैं, इंडियन वेजीज उगाने हैं, फ्रूट्स उगाने हैं, लीफी ग्रीन्स उगाने हैं, जो भी उगाना है, हर्ब्स उगाने हैं, ये सबको इम्प्रूव करने का, इसका ईल्ड को हमारे पास तरीका है। और ये 63 क्रॉप्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। ये कुछ एफपीओज हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं। उन लोगों ने कुछ कुछ बताया कि उन्हें कैसे अच्छा लगा, बट मैं आपको थोड़ा डीपली ले जाके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इनके साथ क्या हुआ। तो एक एफपीओ की मैं बात करता हूँ। ये एक राजस्थान में एक एफपीओ है। इन्होंने अपनी इनकम हमें बताया कि करीब करीब इनकी इनकम 45 से 50% बढ़ी है। इन्हें हमारे साथ जुड़े हुए लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में समय हो गया है। एक क्रॉप इनकी हमने आपको दिखाई हुई है। ग्रेड देखिएगा कितना कंसिस्टेंटली उग रहा है। अक्रॉस पूरा ग्रेड एकदम कंसिस्टेंट है। करीब करीब ईल्ड में 19% का इंक्रीमेंट हुआ है। 4 जो क्रॉप्स इन्होंने हमारे साथ उगाई हैं। जब ये मस्क मेलन उगाते थे तो इनके मस्क मेलन का ब्रिक्स इंडेक्स कभी भी 13-14 से ऊपर नहीं आया। आज के डेट में 17 आ रहा है, जो हाईएस्ट है कंट्री में। 17 से भी थोड़ा ऊपर तक आ जाता है। इतना मीठा है कि आप अगर उस मस्क मेलन को एक बार खाएंगे, और ये नेचुरली है, तो आप बोलेंगे कि मैंने इतना अच्छा मस्क मेलन नहीं खाया। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा दिखता हुआ मस्क मेलन है। सिमिलरली ऐसा ही काम हमने इनके साथ प्याज में किया। प्याज में इनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे क्वालिटी के, कंसिस्टेंसी में। आज के डेट में कोई भी कंप्लेंट नहीं है। कई सारे 2 मुख के प्याज उग जाते थे, आज के डेट में कंसिस्टेंटली प्याज उग रहा है। हमने ये सब रीजन स्टडी किए हैं कि क्यों ऐसा प्याज उग जाता है कई बार, और उनको मिटिगेट कर दिया है आज के डेट में। ये सारी चीज़ें सारे एफपीओस पे हो रही हैं। इन्होंने देखा कि करीब करीब 19 से 20% ईल्ड में इंक्रीमेंट हुआ है 4 अलग अलग क्रॉप्स में। 10 से 12% इनपुट कॉस्ट कम हुआ है, और 15% ग्रेड का बेटरमेंट हुआ है। ओवरऑल इन्होंने अपनी इनकम को 45 से 50% ऊपर जाते हुए देखा है। जब हमने शुरू किया था इनके साथ तो 8 एकड़ पे काम चालू किया था, और आज के डेट में 300 एकड़ इनके जो हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये काम करते हैं। ये राजस्थान का एफपीओ है। ऐसा ही एक और एफपीओ है जो हरियाणा में है, और ये आप अगर देखेंगे तो टमाटर की आपको क्रॉप दिखेगी। ये ग्रीन हाउस नहीं है, बस एक छोटा सा शेड है जो ऊपर लगा हुआ है। ग्रीन हाउस जैसा दिखता है बट है नहीं। बहुत सस्ते रेट में शेड लगा हुआ है ऊपर। और टमाटर की आप क्वालिटी देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बढ़िया टमाटर उग रहा है। इनकी ईल्ड इंक्रीज हुई है टमाटर की। करीब 17% इनकी ईल्ड बढ़ी है। और ये हमारे साथ 7 क्रॉप्स करते हैं अलग अलग। टमाटर में इन्होंने सब्सटेंशियल ईल्ड का इंक्रीमेंट देखा है। इन्होंने अपनी स्ट्रॉबेरी में इस बार ईल्ड का इंक्रीमेंट देखा है। इसके पहले इन्होंने हमारे साथ और भी कई सारे क्रॉप्स किए हैं। लौकी किया, लौकी में एक मेजर प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई। वो अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको कंसिस्टेंट शेप साइज की लौकी उगा पा रहे हैं। ऐसे ही ये कॉलीफ्लावर, कैबेज भी उगा पा रहे हैं। और अक्रॉस सभी क्रॉप्स में एवरेज 17% का इनको ईल्ड दिखा है इंक्रीज होता हुआ। 10% इनपुट का रेट रिड्यूस हुआ है इनका, और 10% इनका ग्रेड बेटरमेंट हुआ है। करीब करीब 38 से 40% इनकी इनकम बढ़ी है 1 साल के एंगेजमेंट में जो इन्होंने हमारे साथ किया है। आज 1100 एकड़ का इनका एफपीओ है जो हमारे साथ में काम करता है। मैं आपको एक और एफपीओ के बारे में दिखाता हूँ जिनकी इनकम करीब 40% बढ़ी है। 6 क्रॉप्स के अक्रॉस ये मस्क मेलन आप उगता देख रहे हैं एक ग्रीन हाउस में। कंसिस्टेंसी देखिए मस्क मेलन की। 27% ईल्ड का इंक्रीमेंट हुआ है 6 अलग अलग क्रॉप्स में। इनके यहाँ पे एक बहुत मैसिव प्रॉब्लम थी जो इन्होंने साइड में यहाँ लिखा भी है कि 6 साल पुरानी एक वायरस की प्रॉब्लम थी। और ये वायरस आता था तो पूरे क्रॉप को खराब कर देता था। एफिड्स वायरस आते हैं, बहुत जल्दी खराब कर देते हैं। हमने इस प्रॉब्लम को ऑर्गेनिकली विदाउट पुटिंग एनी सिंथेटिक केमिकल बिल्कुल सॉल्व कर दिया। अब ये वायरस यहाँ नहीं आता है। प्लांट की इम्यूनिटी, प्लांट की हेल्थ को इतना इंप्रूव कर दिया है कि आज के डेट में ये वायरस वहाँ नहीं लगता है। पिछले 9 महीने से वायरस वहाँ नहीं दिखा है, जो कंसिस्टेंटली हर क्रॉप साइकिल में वहाँ होता था। और ये प्रॉब्लम 6 साल से इनको आ रही थी। बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले इन्होंने अलग अलग कंपनी के, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। हमने इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दिया है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जब जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। 50 एकड़ पे अभी हमने इनके साथ ये काम किया हुआ है। ये इसको बढ़ा करके 350 एकड़ पे लेके जा रहे हैं। अगले महीने से ये प्रोडक्शन 350 एकड़ पे आने लगेगा। तो ये सिचुएशन एफपीओस के साथ है। ऐसे हम एफपीओस के साथ जुड़ के उनकी मदद कर पा रहे हैं।
उनका ये जो पूरा माल है ये बढ़िया तरीके से बिक रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में, तो उनको पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, और उनको उगाने में अब कोई एम्बिग्विटी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत आसानी से अब उनको सुबह उठ के एक जगह मैसेज पे दिख जाता है कि ये काम करना है, इस रो में इस न्यूट्रिशन की कमी है, ये वाला पेस्ट लग सकता है, ये करना है यहाँ पे। बहुत क्लियर शब्दों में उनको विवरण आ जाता है कि क्या करना है उनको। इससे किसानों को काफ़ी खुशी हुई है। ये हमारी टीम है, सारी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ आप देखेंगे तो दुनिया भर के प्लांट साइंटिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ एक चुनिंदा लोगों की यहाँ लिस्ट है, बट दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, हर करीब 12 देशों से अलग अलग एडवाइजर्स हमारे साथ जुड़ के हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हम इस चीज़ को बेटर ग्रो कर पाए। और अगर ये कुछ एफपीओस के साथ हुआ है तो हम ये सोचते हैं कि ये बाकी एफपीओस के साथ बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो सकता। ये सब हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइन भी किया, पेरिस एग्रीमेंट में भारत ने साइन किया कि हम अपने एनवायरनमेंट को बेटर करेंगे, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब हम ये सारी जितनी भी प्रैक्टिस है वो सारी सस्टेनेबल है, बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने देश को के लिए अच्छा कर सकें, अपने देशवासियों के लिए अच्छा कर सकें, किसानों के लिए अच्छा कर सकें। यही उद्देश्य है कि किसान भी हेल्दी हो, उसके पास ज़्यादा इनकम हो, वो उसकी फैमिली ज़्यादा अच्छे से रह सके, जो खा रहा है इस प्रोड्यूस को वो भी ज़्यादा हेल्दी हो, उसकी भी हेल्थ बेटर हो, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचना है और ओवरऑल ये बिजनेस करते हुए हमारा देश आगे बढ़े। अगर ये सारी चीज़ें हम सक्सेसफुली कर पाएंगे तो हम एक सक्सेसफुल कंपनी और हमारा जो देश है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। यही पूरा काम है जो एब्सोल्यूट कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सर्विसेज आपको चाहिए वो सब एक जगह मिलेंगी। 2015 से इस चीज़ को कर रहे हैं। 2015 में हम सुनील जी और आशीष जी को इंडीग्राम में मिले थे। उस समय तक हमारा जो फ्रेमवर्क था वो ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड था। हमें इतना आइडिया नहीं था कि इसको कैसे आगे एक बिजनेस की तरह फॉर्म करें, कैसे इसको एक्सपैंड करें, एफपीओस तक कैसे पहुँचें। उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, हमारे को ये मार्केट की समझ देने में कि एफपीओस कैसे काम करते हैं। कई सारे लोगों से उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया जिससे हमें ये चीज़ों का पता लगा। कई सारे इंडिया के रिसर्च साइंटिस्ट से हमारा इंट्रोडक्शन कराया जिससे हमें इस चीज़ को डेवलप करने में भी काफ़ी मदद मिली, इंडिया के स्पेसिफिक जोग्राफी के स्पेसिफिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा इंडीग्राम लैब का जिन्होंने इस चीज़ को में हमारी मदद करी कि हम यहाँ तक पहुँच सके। और आपके अगर कुछ भी प्रश्न हैं इन चीज़ों से रिलेटेड तो हैप्पी टू आंसर देम। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद आगम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एफपीओ किसान भाई बहनों को एक अच्छी जानकारी मिली। एंड टू एंड सर्विसेज इनकी अवेलेबल हैं। बिना पेस्टिसाइड के आप काम कर सकते हैं, मार्केट को देखते हुए उस हिसाब से उपज कर सकते हैं और उनके पास में मार्केट लिंकेज की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका आपने को फायदा मिल सकता है। आपके कुछ भी प्रश्न हो आप अभी रखें और अगर अभी आप नहीं कर सकते हैं तो उसको आप मेल पे भी डाल सकते हैं। इसी बीच में आगम जी मैं आपसे 2 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा जी। हमारे एमडी नैफेड श्री संजीव कुमार चड्ढा जी हमारे बीच में हैं और मैं उनसे समझना चाहूंगा कि वो क्या इस स्टेज में अभी फीफा एफपीओ उद्यमिता अभियान पर प्रकाश डालना पसंद करेंगे और साथ में हमारे एफपीओस को हम सबको आगे का मार्गदर्शन देना चाहेंगे। कमल थैंक यू, सॉरी फॉर बीइंग लेट। मेरे को थोड़ा आज सैटरडे है तो अनशेड्यूल्ड कार्यक्रम। यू आर वेलकम सर, वी आर वेटिंग फॉर अगम खरे और जितने भी हमारे एफपीओ भाई हैं उन सबको मैं नेफेड और फीफा की तरफ से वेलकम करता हूँ। तो जैसे आपको मालूम है कि नेफेड ने फीफा को जैसे टेक ओवर किया, अब उसका जो रोल है उसको कैसे नेशनल लेवल पे हम करें, तो वी हैव बीन ट्राइंग। हमने अभी तक मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी कि नेशनल लेवल पे एक हमारी एफपीओस की बॉडी बने जिससे हम पॉलिसी लेवल पे नेशनल लेवल पे हम कैसे इंटरव्यून कर सके और जो एफपीओस हैं उनको हैंड होल्डिंग करें, जो नए रिफॉर्म नई स्कीम्स हो रही हैं उसमें कैसे वो लाभ ले सके उसका, और उनका बिजनेस प्लान कैसे रोबस्ट हो। उसके साथ साथ नेफेड का जो अपना नेटवर्क है पूरे इंडिया में मार्केटिंग का, उसमें जहां जहां एफपीओस को जरूरत है उनको हम कैसे जोड़ सके।
तो इसके अंतर्गत ही हमने 2-3 प्लान बनाए। एक कि एफपीओस के साथ मिलके, कोऑपरेटिव्स के साथ मिलके हम आउटसाइड दी एपीएमसी छोटी मंडियां बनाएं। ऐसी मंडियां बनाएं जहां पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो बट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने ये डिसाइड किया कि उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, ये फैसिलिटी हो, और प्री कूलिंग फैसिलिटी हो जहाँ पे फ्रेश और फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का है। तो अभी हमने 2 मंडियों को स्टार्ट किया है। कमल जी आपको बताएंगे इसके ऊपर। तो हम चाहेंगे कि जो बाकी एफपीओज हैं हमारे भाई, वो भी अगर क्लस्टर में कहीं हैं 10 एफपीओ, 15 एफपीओ जहाँ पे वायबिलिटी आती है, तो उसमें फीफा की तरफ से ऐसी मंडी जहाँ पे भी बनेगी उसमें उसका डीपीआर बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रपोजल बना के बैंक को देना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन लेके देना, और जहां चाहिए वहां नेफेड का इक्विटी भी हम उसमें दे रहे हैं। कहीं पे 15% है, कहीं 20% है, कहीं 25% है, सो दैट नेफेड का हैंड होल्डिंग रहेगा। और हमारा पोर्टल जो है वो अवेलेबल होगा ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट, उसमें करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए। और इसमें ज्यादा से ज्यादा बायर्स पूरे कंट्री के हम इसमें जोड़ेंगे ताकि इसको बाद में हम ई नैम के साथ भी जोड़ पाए। तो इस परिकल्पना के साथ हमने ये डिसाइड किया कि हम फीफा को स्ट्रेंथन करें, ज्यादा से ज्यादा एफपीओस को साथ जोड़ें। तो ये प्रोसेस अभी सुदर्शन जी हमारी टीम के हेड हैं, उन्होंने शुरू किया है और 450 के आसपास एफपीओ जुड़ चुके हैं। तो लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नए हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो यंग हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में नई नई चीज ला रहे हैं, उसको हम कैसे एफपीओस के साथ जोड़ पाए। वो जो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसको हमारे एफपीओस कैसे फील्ड में यूज कर पाए, तो जिसको हम लैब टू फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हम कर पाए। तो उसकी हमने एक ये जो नई मुहिम जो आज हम फर्स्ट मीटिंग हम कर रहे हैं, तो इसमें एब्सोल्यूट फूड के जो खरे जी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वो पहले हमारे वक्ता हैं जो हमारे एफपीओस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। तो इसके फॉलो अप में हम चाहेंगे कि जितने हमारे एफपीओ साथी हैं वो फीफा की टीम के साथ टच में रहें। जिनको ये जो टेक्नोलॉजीज और स्टार्टअप्स हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इनको यूज करना है, कैसे करना है, कैसे लेके जाना है, वो सब में हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि ये जो प्रेजेंटेशन इन्होंने आज की है इससे आपको लाभ हुआ होगा। मैं मिस किया हूँ, मैं बाद में इसको देख लूंगा। और जो भी एफपीओज इसको यूज करना चाहते हैं वो हमारी फीफा की टीम के साथ टच में रहेगी। तो मैं अभी इतना कहते ही मैं अपने कमेंट्स को यहाँ रोकूंगा और कमल जी को कहूंगा कि आगे इसको ले जाए। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम वापस अपने उसी प्रोग्राम पे चलते हैं जो कि चल रहा था। अपने साथ जुड़े हुए एफपीओ और सारे किसान भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप आगम जी से कुछ भी जानना चाहें तो अपने प्रश्न रखें। और उसके अलावा आपको इंडिग्राम लैब फाउंडेशन और फीफा का कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी अभी फ्लैश कर दिया जाएगा। आप उनके टच में रह सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनके थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि आगम जी आपको जहाँ पे भी आपको लगता है उनकी मदद मिल सकती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की मदद मिल सकती है, वो मिलेगी। आगम जी, ये मैं आपके बिहाफ में बोल रहा हूँ, हमारे एफपीओज आपसे बहुत मदद चाहेंगे। हो सकता है कि अगले 10-15 मिनट में नहीं कवर कर पाए, लेकिन इंडिग्राम लैब फाउंडेशन और फीफा के थ्रू आपके पास पहुंचे। जी बिल्कुल। किसान भाइयों बहनों, आपका कुछ भी प्रश्न हो जरूर बताएं। एक प्रश्न मैं देख रहा हूं, मिस्टर हर्षल चौधरी, इनका कहना है कि प्रिसिशन फार्मिंग को क्या हम बनाना में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बनाना इज वन ऑफ द क्रॉप्स जो हम कर रहे हैं। कुछ फ्रूट्स की और भी क्रॉप्स ऐड करी हैं हमने, पपाया, ये सारी क्रॉप्स में भी आप प्रिसिशन फार्मिंग कर सकते हैं और बहुत ही प्रिसिशन हम ला सकते हैं। इनफैक्ट बनाना के क्रॉप में कि आपको बनाना का जो खेत है, इनफैक्ट बनाना में बीच में 1-2 इश्यूज भी आए थे इंडिया में क्रॉपिंग में, गुजरात में, कि बनाना ग्रीन से सीधा ब्लैक हो जा रहा था, बीच में येलो नहीं हो पा रहा था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं क्रॉप्स में। वो इश्यूज को कैसे शुरुआत से ही ऐसा कल्टीवेशन किया जाए कि वो इश्यूज बाद में आए नहीं, वो सारे के सारे इश्यूज को हम केटर कर सकते हैं आपकी बनाना कल्टीवेशन में। बहुत ही प्रिसाइजली ये फार्मिंग आप कर सकते हैं। बनाना के क्रॉप का यील्ड ऑन एन एवरेज 12 से 15% बढ़ेगा पहले क्रॉप साइकिल में। दूसरे क्रॉप साइकिल में करीब करीब 20 से 22% का इंक्रीमेंट आपको दिखेगा।
ग्रेड बेटरमेंट बहुत सिग्निफिकेंटली दिखेगा आपको आपके बनाना क्रॉपिंग में। जो भी आपने ग्रेड पहले देखा है उससे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड ग्रेड आपको बनाना में दिखेगा। सारी फ्रूट क्रॉप्स में फ्रॉम एप्पल टू बनाना आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन ग्रेड दिखेगा। आप एक्सपोर्ट क्वालिटी ज्यादा देख रहे होंगे अपने फार्म पे उगता हुआ। देखिए बनाना पे जो आप कह रहे हो ना, बनाना को जब हम ग्रो करते हैं, जो हमारे एफपीओज हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जब फ्रूट आ जाए, बंच बन जाए, उसको बैगिंग करें आप। करेक्ट। जब तक आप बैगिंग नहीं करेंगे उसको ठीक से, या पेपर बैग से करें या पॉलिथीन वाले से करें, पेपर से करें ज्यादा अच्छा है, तो उसमें जो स्पॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे। और उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो अपीयरेंस है फिंगर्स का वो ठीक रहेगा और रेट रियलाइजेशन बहुत अच्छी होगी। तो हमने उड़ीसा में 5000 एकड़ से ज्यादा पे हमने बनाना लगवाया किसानों से। तो हमको उम्मीद थी कि भाई, हमने बायबैक एग्रीमेंट भी साइन करवाया था उस समय कि भाई 8 रुपया मिनिमम पर केजी आपको मिलेगा। लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का बनाना था, क्योंकि टेक्नोलॉजी, आपने अच्छी ट्रेनिंग दी किसान को अगर, तो उनको फील्ड में ही 14 रुपया मिला किलो उस समय। मैं 6 साल की बात बता रहा हूँ, 7 साल की बात। तो बनाना जो एक इतनी अच्छी क्रॉप है, अगर कोई भी किसान भाई अच्छे से लगाएंगे, जैसे अगम ने कहा आपको, ठीक से उसको हम एंड तक ले जाएंगे, अगर ड्रिप इरिगेशन के साथ और इनपुट्स अगर ठीक होंगी, तो कोई कारण नहीं है कि आपको 15 रुपए के आसपास और 1 एकड़ से 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कहीं भी अगर दिक्कत हो, हमारी फीफा की टीम आपको हेल्प करेगी। मैं एक प्रेजेंटेशन भी सारे एफपीओस को बनाना के ऊपर शेयर कर दूंगा, जो हमने फील्ड में कैसे बनाना को गुड प्रैक्टिस कैसे फॉलो करते हैं, वो मेरे पास है, जो हमने काम किया है। बाकी जो अगम ने आपको जैसे कहा, उसको ये तो अभी 5 साल के बाद का काम है, नया काम है, इसको भी ऐड करिए। और इजराइल में कैसे बनाना को ग्रो करते हैं नेट हाउस के अंदर, वो आप जरा देखिए कि नेट हाउस के अंदर हम बनाना को कैसे ग्रो करें और उसका क्वालिटी में क्या अंतर आता है, वो जरा देखने लायक है। आप, हमने इजराइल में जाके देखा है, इंडियन कंडीशंस में हम उसको कैसे कर पाते हैं। 1 एकड़ में करके देखिए या 5 एकड़ में करके देखिए। जो उन्नत किसान है, बड़े किसान है, वो कर सकते हैं 5 एकड़ में। नेट हाउस लगाइए, उसमें करके देखिए बनाना कैसे, क्वालिटी एकदम बहुत अच्छी आएगी। हमने बनाना को नेट हाउस में ग्रो किया इंडिया में। इनफैक्ट सोनीपत में ग्रो किया, बहुत पास में दिल्ली के, और 2-3 और ज्योग्राफीज में, गुजरात में भी ग्रो किया। और बनाना को नेट हाउस में नहीं, हमने फुल्ली इंडोर वर्टिकल फार्म में भी ग्रो किया। तो ऑरेंजेस और बनाना इन दोनों को ग्रो किया, स्ट्रॉबेरीज को भी ग्रो किया। तो हम अक्रॉस टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन हर क्रॉप को उगा पाते हैं, क्योंकि मैंने इसराइल में और नेदरलैंड में काफ़ी समय स्पेंड किया इन सारी खेती पे। तो वहाँ हमने ये चीज़ सीखा और उसको इंडिया में लाके इम्प्लीमेंट किया। तो बनाना में अगर किसी को ग्रीन हाउस लगाने में इंटरेस्ट हो तो वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश होंगे उन लोगों को मदद करने में। धन्यवाद आगम जी। एक और भी प्रश्न आ रहा है जहाँ पे कि प्रिसिशन फार्मिंग विद एफपीओज इन उड़ीसा, वो डिटेल में समझना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एक बार अपने पास में लिस्ट करके आपके साथ में शेयर कर लेंगे। जी कमल, जो लंबे क्वेश्चंस है ना, जिनमें लंबा जवाब चाहिए, उसको आप बाद में जवाब दे सकते हो, अगम के साथ शेयर करिए, उनको ईमेल से भेज दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। समय कम है। हाँ, तो बाकी लोग अगर किसान पूछेंगे क्वेश्चन, वो पूछें। आई थिंक इसमें ज्यादा प्रश्न की जगह में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। पपाया में आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, बनाना का था, कहीं पे पूरे एफपीओ के साथ में पूरी प्लानिंग करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा वही रहेगा कि हम ये सारे क्वेश्चंस एक साथ रख लें और आगम जी आपसे स्पेशल टाइम लेंगे, इन सब चीजों का आंसर देते रहेंगे। जी। पपाया में बस इतना कहना चाहूंगा, पपाया को भी आप ग्रीन हाउस में भी उगा सकते हैं अगर कोई लोग करना चाहते हैं तो। और बहुत बढ़िया उसकी क्वालिटी आती है, उसका आपको एटलीस्ट 30% 40% ज्यादा रियलाइजेशन मिलेगा मार्केट प्राइस में। तो जैसा आप करना चाहें हम लोग मदद कर सकते हैं। आगम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे एफपीओ के बिहाफ में, इंडीग्राम लैब फाउंडेशन, फीफा के बिहाफ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब चलिए हम इस फीफा एफपीओ उद्यमिता अभियान की इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ में दूसरे भी एक स्टार्टअप हैं, स्पीकर हैं, वो हैं हमारे कृषि तंत्रा के संदीप कोंडा जी। इनकी बैकग्राउंड में ये भी एक इंजीनियर हैं और इन्होंने भी हमारे आगम खरे जी की तरह डिसाइड किया कि हम एग्रीकल्चर के साथ जुड़ेंगे, किसानों के साथ जुड़ेंगे, खेती में आप सबकी मदद करेंगे। और इनके पास में सॉइल टेस्टिंग का एक बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है
जिससे कि इंस्टेंटेनियस आपको पता चलता है कि आपकी सॉइल की हेल्थ कैसी है, और जिसका आप फ़ायदा उठा के अपनी क्रॉप प्लानिंग, यील्ड, बेटर रियलाइजेशन, इन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। ये ऑलरेडी 10 एफपीओ और 300 किसानों के साथ जुड़े हैं। शायद ये फिगर थोड़ा पुराना है, अभी बढ़ गया होगा। तो अब मैं बीच में नहीं आऊँगा, संदीप जी से ही सुनना चाहेंगे, हम सब सुनना चाहेंगे। और 25-30 मिनट तक ये आराम से आपको पूरी चीज़ बताएंगे। उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर के लिए हमारे पास में समय रहेगा, आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा पिछले वाले सेशन के अंदर में, आपके पास में इंडिग्राम लैब फाउंडेशन और फीफा के कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट मेल आईडी रहेंगे। आप हमें कभी भी प्रश्न लिख सकते हैं और हम आपका संबंध इनके साथ में करा के अच्छे से अच्छी तरह से इनकी जो तकनीक है, जो इन्होंने नई चीज़ें डेवलप की हैं, वो आप तक पहुंचाने के लिए हम सब बिल्कुल तैयार हैं। और ये हमारी एक समझ लीजिए कि एक तरह से ये प्लेज है कि हमें आपके पास पहुंचाना ही है। तो इसके साथ मैं अब संदीप जी को निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इस सेशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। संदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद कमल सर। सबको नमस्कार। मेरा नाम संदीप कोंडा जी है। मैं कृषि तंत्र संस्था का फाउंडर हूँ, फाउंडर एंड सीईओ, जो कि ये 2017 में हमने स्टार्ट किया था उडुपी में। तो हम एक उद्यमी है जहाँ पे हम ये सॉइल टेस्टिंग, रैपिड सॉइल टेस्टिंग एंड ऑटोमेटेड सिस्टम हमने ये मैन्युफैक्चर किया, इन्वेंट किया है। तो इससे पहले, इसके बारे में मैं बात करने से पहले मैं ये इसका रीजन जो है, हमने इसको जो मैन्युफैक्चर हमने अभी किया है, तो इसको हम क्यों इसको लाए हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। और अभी आगम जी ने भी बहुत अच्छी तरह से अभी बताया कि पौधों के बारे में, जो उन्होंने अभी बताया कि वो हमारे इंसानों से भी अच्छी तरह से वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, वो स्मेल कर सकता है। तो लेकिन एक ही चीज भगवान ने पौधों को नहीं दिया है, वो है कि वो पैदल जाके फर्टिलाइजर दुकान में जाके फर्टिलाइजर खरीद के वो खाना नहीं खाता है। वही एक चीज हम इंसानों को करना पड़ता है। और ये ऐसी एक चीज है, लेकिन भगवान ने ऐसा भी एक ये किया है कि सृष्टि ऐसा भी एक सृष्टि किया है कि माइक्रोब्स है, जहाँ पे ये पौधों को वो फर्टिलाइजर पहुंचाता है। तो उसके लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, ये माइक्रोब्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। जहाँ पे ये एक बाई इटसेल्फ ये मिट्टी उसके अंदर ही एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे ये माइक्रोब्स वहाँ पे जो पौधों को उसके लिए जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो अभी हम ये फॉरेस्ट एरिया में अभी हम जाते हैं तो वहाँ पे तो कोई फर्टिलाइजर नहीं लगाता है, फिर भी उधर बहुत अच्छी तरीके से वो पूरा पेड़ पौधे सब कुछ अच्छी तरह से उधर रहता है। तो लेकिन फार्मिंग ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे हमको फास्टर आउटपुट रहना है और सिमिलर एक ही मोनोक्रॉप जैसे हमको अभी करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत हमको फर्टिलाइजर भी उसमें लगाना पड़ता है। लेकिन थोड़े चीज ऑलरेडी मिट्टी में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, जैसे कि अभी हमारा एनपीके हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, जो भी हो, तो वो डिपेंडिंग ऑन द रीजन, वो जियोग्राफिक रीजन हो और ये प्रैक्टिस जो रहता है जहाँ पे किसान वहाँ पे जैसे खेती करते हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो माइक्रोबियल एक्टिविटी उधर ऑलरेडी रहता है। और इसीलिए हमारा सीजन भी रहता है कि ये पर्टिकुलर सीजन में ये उगाएंगे तो ऐसा हमारा ये क्वालिटी में इतना मिलेगा। तो ये सारे चीज जो रहते हैं ये पूरा ये माइक्रोबियल एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं। और हमको ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी मिट्टी में क्या अवेलेबल है और किस तरीके का माइक्रोब्स अवेलेबल है, और उसके हिसाब से हमको ये फर्टिलाइजर हमको डालना पड़ता है। अगर हम वैसा करेंगे तो ये बैलेंस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस्ड फर्टिलाइजर हम करेंगे तो जैसे हमारा सेहत, अभी हम भी अगर जिम जाएंगे, जिम जाके अभी हमारा न्यूट्रिशन अगर हम अच्छा खासा लेंगे तो हट्टा कट्टा रहेंगे और ज्यादा उम्र तक हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ हम जी पाएंगे। तो इसी तरह से ये पौधे भी वही
वही टाइप के है। अगर हम उसको जैसा हम वो प्रॉपरली हम न्यूट्रिशन देंगे और कैसे हम उसकी देखभाल करेंगे तो उसके हिसाब से ही वो यील्ड भी मिल जाएगा, उसके हिसाब से ही हमको उसका लाभ भी मिलेगा। अभी सॉइल का अगर वो सारे चीज जो है वो मिट्टी से स्टार्ट हो जाता है। अगर मिट्टी में हम जो डालते हैं वो अगर सही है तो उसका परिणाम भी सही तरीके से ही आएगा। तो अभी इसमें ये स्लाइड में एक एग्जांपल में दिखाता हूँ इधर, जहाँ पे 3 सेम एक ही क्रॉप है और एक ही समय पे लगा है, लेकिन 3 अलग अलग में फर्टिलाइजर डाला हुआ है। एक 50% ज्यादा डाला है, वहां पे ओवर फर्टिलाइज कर दिया है। जहां पे अगर 50% अगर ज्यादा फर्टिलाइजर आप डालेंगे तो 75% 70 से ज्यादा % जो उसका यील्ड आता है वो घट जाता है। तो वो राइट में जो रेड कलर में है वो उसका परिणाम है, जहाँ पे 50% ज्यादा उसमें नाइट्रोजन का उन्होंने अप्लाई किया और 70 से ज्यादा % उसका यील्ड कम हो गया। और 50% ज्यादा पानी भी उसको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर स्पेशली हम यूज करेंगे। तो ये सारे चीज ये नमक जैसा है। अगर आपको नमक अगर पानी के अंदर आपको डिसॉल्व करना है, अगर ज्यादा नमक अगर आपको पानी के अंदर डिसॉल्व करना है, अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करना है तो ज्यादा पानी चाहिए उसको डिसॉल्व करने के लिए। तो उसी तरीके से अगर ज्यादा आप ये फर्टिलाइजर मिट्टी में डालेंगे तो ज्यादा प्रमाण में पानी भी वो ज्यादा वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो वो एक चीज है। और अंडर फर्टिलाइज जो लेफ्ट साइड में है वो जितना चाहिए उससे 50% कम डाल दिया, तो उसका परिणाम यही है कि अगेन उसमें जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो पौधे को वो नहीं मिला है। तो इसीलिए उसका परिणाम है कि उसमें भी उसका प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाएगा। ऑप्टिमल फर्टिलाइजेशन हम अगर करेंगे, जो चाहिए उतना ही उसमें अगर उसमें जाएगा तो 3 बेनिफिट रहेगा। एक तो पैसा कितना खर्चा करना है इनपुट्स के लिए वो उतना ही खर्चा होगा। दूसरी चीज ये है कि जो हमको ऑप्टिमल यील्ड चाहिए तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर 50 क्विंटल का अगर आप टारगेट आउटपुट रख के उसके हिसाब से आप फर्टिलाइजर डालेंगे सॉइल में तो उसका परिणाम यही मिलेगा कि आसपास का 50 क्विंटल का ही मिल जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट टुवर्ड्स इनपुट। तो अगर 10 रुपए देके अगर आपका जो गारंटी रहेगा या तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा कि इसमें मेरे को 20 रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज ऑप्टिमल फर्टिलाइजर से इसमें ये हो जाएगा, इसका लाभ मिलेगा। और तीसरी बेनिफिट ये होगा कि ये माइक्रोबियल जो रहता है एक्टिविटी, ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से ये माइक्रोबियल पूरा इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी पूरा घट जाएगा। अगर ज्यादा केमिकल डालेंगे तो हम बचपन में हम पढ़ाई करते थे कि फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा ये अर्थवर्म्स जिसे हम बोलते हैं, आजकल वो किधर भी नहीं दिखता है। बेस्ट फ्रेंड आज पूरा अंडरग्राउंड हो गया है। क्यों नहीं दिखता है बेस्ट फ्रेंड? क्योंकि ज्यादा केमिकल्स का उपयोग हुआ है, इस्तेमाल हुआ है और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी घट गया है और हमारा दोस्त जो है आज गायब हो गया है। अगर ये दोस्त हमारा आज किसानों को आज मिलेगा तो वही एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो फर्टिलाइजर को वो प्रोड्यूस करेगा और पौधों को उसको मिलाएगा, तुरंत उसको उधर मिल जाएगा और किसानों को ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा फर्टिलाइजर खरीदने में। और इसका यील्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा, हार्वेस्ट भी अच्छा होगा और ज्यादा यील्ड मिलेगा तो ज्यादा लाभ भी मिलेगा। तो ये चीज है जो सॉइल टेस्टिंग इसीलिए क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग अगर हम करेंगे तो पता चलेगा कितना डालना है और कैसे डालना है। तो अगर हम अभी नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, अगर सॉइल टेस्टिंग अभी भारत में अगर हमको करना है तो 3 अवेलेबल माध्यम है हमको। एक तो है हमारा केवीके सेंटर्स, गवर्नमेंट सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज, वो सभी जो है वो एक अवेलेबिलिटी है जहाँ पे हमारे सिर्फ 3500 लैबोरेटरीज है, जहाँ पे वो रूरल एरिया में भी वो अवेलेबल नहीं है। और हमारे किसान का अगर हम नंबर लेंगे, इसका रेशियो हम अगर इसको रेशियो का अगर हम इसमें तुलना करेंगे तो 1 लैब अवेलेबल है 1.5 लाख किसानों को। मतलब अगर 1 लैब को हर एक किसान को एक सॉइल टेस्ट रिपोर्ट बना के उसको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन देना है
तो 10 साल लग जाएगा एक लैब को देने के लिए, जहाँ पे हमको सॉइल टेस्टिंग करना पड़ता है 10 से या 20 दिन पहले, जहाँ पे आप सोविंग सीड बीज को हम जब बीज हम डालेंगे खेतों में, उससे पहले के 10 या 20 दिन पहले ही हमको इसका रिपोर्ट चाहिए। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में इतना नहीं है जहाँ पे इसको ये लैबोरेटरीज डिलीवर कर पाए। और इसको अगर हम पूछ सकते हैं कि क्यों इसको रूरल एरियाज में क्यों नहीं लेके आए। अगर रूरल एरियाज को इसको अगर एस्टैब्लिश करना है तो एक तो उसको वो चलाने के लिए एक प्रोफेशनल आदमी की जरूरत है, और दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रहना है, और तीसरी चीज है उधर वेस्ट मैनेजमेंट भी रहना है, क्योंकि ये केमिकल सॉइल टेस्टिंग रहता है, केमिकल्स यूज करके वो सॉइल टेस्टिंग होता है। तो इसीलिए क्या होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, इसका जो भी वेस्ट उसमें आता है, केमिकल वेस्ट आता है सॉइल टेस्ट होने के बाद, वो वेस्ट मैनेजमेंट कर नहीं पाते, इसीलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल नहीं हुआ है हमारे भारत देश में। तो इसीलिए ये सारे लैबोरेटरीज सिर्फ सीमित रह गया है सिर्फ अर्बन एरियाज में, नहीं तो टायर 1 या टायर 2 सिटीज तक ही इसका पहुंच है। इसके बाद का पहुंच आज तक हमारा भारत देश में नहीं हुआ है, और नहीं भी हो पाएगा, नहीं तो बहुत सालों लग जाएगा, जहाँ पे दूसरा अलग अलग अलाइड ऑक्सिलरी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जरूरत पड़ जाएगा। तो प्राइवेट सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज है, तो ये भी अर्बन एरियाज के लिए सीमित है और एक्सपेंसिव है। और पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट्स आजकल आज के जमाने में भी अवेलेबल है, जहाँ पे इसको फील्ड पे लेके जाके कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें एक चीज बहुत ही इसमें एक कंसर्निंग विषय ये है कि ये केमिकल्स जो हम यूज करते हैं ये हजार्डस रहते हैं। मतलब अगर इसको जो इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके हाथ में लग गया, मुंह पे लग गया, आंख पे लग गया, तो ये बहुत इतना पॉइजनस है, जहाँ पे इसको आपका स्किन रैशेस हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस तरीके का डेंजरस केमिकल्स है ये सभी। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, और बहुत ही इसमें प्रोफेशनल रहना पड़ेगा इसको हैंडलिंग करने में। और इसका जो पूरा सॉइल टेस्ट होने के बाद इसमें जो वेस्ट आता है वो डायरेक्टली हम मिट्टी में अगर हम डालेंगे तो अगेन वो मतलब सॉइल टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे अगर डायरेक्टली हम इसको मिट्टी में डाल देंगे तो वो भी पॉइजनस है। तो इसीलिए इसको ज्यादा स्केल में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने एक इन्वेंशन किया कृषि रस्ता करके। कृषि रस्ता का मतलब है, रस्ता मतलब रैपिड ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी, जो ये हमारे देश में हमने इसको इन्वेंट किया है और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज जो है ये एक पूरा हमने एक लैबोरेटरी को 1 क्यूबिक फीट का एक उपकरण में हमने कंप्रेस करके लगा दिया है, बिठा दिया है इसको, और पूरा इसको ऑटोमेट कर दिया है। तो अंदर से जो भी ये केमिकल, ये लैबोरेटरी में जो प्रोसेस होता है केमिकल लेके, जो ये एक इंसान उधर एक प्रोफेशनल एक उसको हैंडल करता है, वो चीज को हमने इसमें इसके अंदर डाल के पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है। जो उसके अंदर सेंसर रहता है और केमिकल का कार्ट्रिज रहता है। जैसे कि आप प्रिंटर देखें तो प्रिंटर में आपको सिर्फ पेपर डालना पड़ेगा और उसके अंदर एक कार्ट्रिज रहेगा। कलर प्रिंट आउट लेना है तो कलर कार्ट्रिज रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कार्ट्रिज रहेगा। इसी तरीके से हमारा सिस्टम में सिर्फ मिट्टी का सॉइल सैंपल सॉल्यूशन डालना है और उसके अंदर कार्ट्रिज रहेगा और उसका अलाइड जो भी सेंस है वो सभी उसमें रहेगा और क्लाउड कनेक्टेड है। और इसमें सिर्फ मिट्टी का सॉल्यूशन डालने के बाद 30 मिनट के अंदर सारे 11 पैरामीटर्स जो हमारे ये खेती करने के लिए उसका जरूरत है, तो उसका पूरा परिणाम उसमें एक रिपोर्ट के हिसाब से उसका सॉइल हेल्थ कार्ड इसमें जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें कुछ भी मैनुअल रीडिंग नहीं लेना पड़ता है और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये एक FPO में हमने इंस्टॉल किया था 2019 में, पिछले साल हमने इंस्टॉल किया था इसको, जहाँ जनवरी में। ये जो ऑपरेटर है वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा है,
तो ये इसका एजुकेशन लेवल है जिसको ये इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है, वो मिट्टी का सॉइल सैंपल सॉल्यूशन उसको प्रिपेयर करना रहता है और किसान का डिटेल्स लेना पड़ता है, उसका नाम, फोन नंबर और कौन से जगह पे खेती कर रहा है, कौन सा क्रॉप उसमें उगाना चाहते हैं। तो ये सारे डिटेल्स, बेसिक मिनिमम डिटेल्स वन टाइम रहता है, जो एक बार ही उसमें एंट्री करना रहता है। तो एक बार एंट्री करने के बाद इसमें ऑटोमेटिकली उसमें चूज करना पड़ता है। जैसे कि अगर सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन सिलेक्ट कर सकते हैं, एनपीके चाहिए तो एनपीके पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप का 11 पैरामीटर है जहाँ पे ये ऑपरेटर इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन दबा देंगे तो पूरा सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। ये सिर्फ सॉइल टेस्ट रिपोर्ट ही केवल उसी के लिए सीमित नहीं है, इसके आगे का जो उसमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन चाहिए जो वो जियोग्राफी स्पेसिफिक रहता है, तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के डेटा को हमने डिजिटाइज कर दिया है, जहां पे हर एक रीजन का एक एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड किया हुआ है। तो केवीके सेंटर्स हो, जो भी आपको केवीके या एग्री यूनिवर्सिटी से हो, जो भी आईसीआर है अलग अलग, लाइक अभी हम अगर पैडी अगर हम लेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, सो उनका हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस यूज करते हैं। और तेलंगाना, अगर तेलंगाना में दूसरे अलग अलग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है तो हम तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू है हमारा, तो उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। तो कर्नाटका में जीकेवीके है, यूएस रायचूर है, तो यूएस रायचूर केवीके में भी हमने उधर इंस्टॉल किया है और उनका भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हम भी अभी हम डिजिटाइज किया हुआ है। तो ऐसा हमने अबाउट 18 स्टेट्स अलग अलग एक 18 स्टेट्स, भारत में जो 18 स्टेट्स है वहां का हमने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस इसमें इंटीग्रेट किया है, जो कि ये एक बार सॉइल टेस्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस लेके किसान को उसका मोबाइल नंबर पे एसएमएस के जरिए उसका पूरा जानकारी पहुंच जाएगा इंस्टेंटली। मतलब एक बार सॉइल टेस्ट 30 मिनट में हो जाएगा और पूरा ये जानकारी एसएमएस के जरिए रीजनल लैंग्वेज में, अगर महाराष्ट्र है तो मराठी में, कर्नाटक है तो कन्नड़ में, नॉर्थ में यूपी उधर जाएंगे तो हिंदी में, जो भी किसान को कौन सा भाषा उनको समझ में आता है वो भाषा में उनको एसएमएस के जरिए ये जानकारी चला जाएगी। और दूसरी चीज हम अभी ये महीने में हमने लॉन्च किया है माइक्रोबियल टेस्टिंग, जहाँ पे माइक्रोबियल कार्बन, जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन रहता है उसी तरीके से हमारा माइक्रोबियल कार्बन भी रहता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर माइक्रोबियल कार्बन वन ऑफ द कंपोनेंट रहता है, लेकिन माइक्रोबियल कार्बन ये कहता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के वजह से कितना कार्बन का कंट्रीब्यूशन है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा। अगर आपको बायो फर्टिलाइजर यूज करना है तो उस टाइप के किसानों के लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी आपका मिट्टी में अगर नहीं है और उसके ऊपर अगर आप सिर्फ मैन्यूर डालेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स डालेंगे, तो उसमें कुछ भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं है जो कि वो फर्टिलाइजर को, मैन्यूर को वो कन्वर्ट कर पाए इनऑर्गेनिक अवेलेबल फॉर्म में। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आपको करना है, जो भी आप बायोस्टिमुलेंट, ये जो भी आपका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस इसके हिसाब इसका इसमें एग्रोनॉमी में आपको इंक्लूड करना है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जो कि हमने भारत में हम केवल एक ही कंपनी है जो ये रैपिड तरीके से हम अभी कर पा रहे हैं। तो ये हम अभी तक लेके आए हैं एंड बहुत ही कम कॉस्ट में एंड कम समय में। तो एफपीओस के साथ हमारा एंगेजमेंट इसमें ऐसा है कि ये नेचुरल एक हमारा सिनर्जी बन गया है। जैसे कि खुराना सर ने बताया इनिशियली कि ओल्ड डेटा है वो सच है कि ओल्ड डेटा, क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट 90 एफपीओस के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। अभी तक 20,000 से ज्यादा सॉइल टेस्ट हुए हैं अभी 8 महीने में, 8-9 महीने में अभी 20,000 से ज्यादा सॉइल टेस्टिंग अभी हमारा आज के डेट में हुआ है। और अभी तक 14 स्टेट में हमारे प्रेजेंस है हमारे पूरा देश में। एंड हमारे साथी है इसमें एफपीओस, जो
एफपीओस के साथ हमारा ये सक्सेस मॉडल रहा है, आज तक की जर्नी जो है, तो ये एफपीओस के साथ ही है। और जहां पे हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एफपीओस का बिजनेस में, उनका बिजनेस मॉडल में। तो किसान जब भी एफपीओ में आएंगे तो वेरी फर्स्ट थिंग उनको बेस लेवल से उनको सपोर्ट कर पाएंगे एफपीओस, और उसके ऊपर एक रेवेन्यू मॉडल भी बन जाएगा जहां पे वो इसको एज अ सर्विस फार्मर्स को, किसानों को इसको दे पाएंगे। और सेकंड चीज जो है, इसको इजीली वो जुड़ पाएंगे इनपुट्स के साथ। अगर इनपुट्स एफपीओस अभी ट्रेड कर रहे हैं फार्मर्स को, किसानों को जो भी आ रहे हैं, तो बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट रिपोर्ट और एग्रोनॉमी एडवाइजरी या फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, ये इनपुट्स भी दे सकते हैं। अभी बहुत सारे कंपनीज भी है जहां पे उनके ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, उनके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एग्रोनॉमी, जैसे कि अभी आगम जी भी है इसमें एब्सोल्यूट फूड्स, तो उनके भी प्लेटफॉर्म है जहां पे, तो वहां पे भी हमारे एपीआई से जहां पे वो इंटीग्रेट होके आपको केवल एक प्लेटफॉर्म से आपको पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा बेस्ड ऑन अवर सॉइल हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट। तो ये चीज है जहां पे इसका लाभ उठा सकते हैं एफपीओस एंड एफपीसीज, जहां पे हम जुड़ पाएंगे उनके साथ, और जिसके वजह से इसका पूरा लाभ मिलेगा पूरे एंटायर इकोसिस्टम को, जहां पे किसान से लेकर हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो जो माइक्रोब्स रहता है वहां से इसका लाभ स्टार्ट होगा, सिर्फ इंसानों को नहीं। मिट्टी स्वस्थ रहेगा, फार्मर्स भी, किसानों भी स्वस्थ रहेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे, उसके बाद उसको जो खाएंगे हम लोग, हम इंसान सभी कंज्यूमर्स, वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो आज के डेट में हम सिर्फ एफपीओस के साथ नहीं, और भी हम फर्टिलाइजर कंपनीज के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। तो फर्टिलाइजर कंपनीज भी हमारे सिस्टम को यूज कर रहे हैं, एंड अलग अलग फाउंडेशंस एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आईसैप एंड इंटीग्राम लैब्स, जहाँ पे हमारे शुरू से हमारे सिस्टम का प्रोटोटाइप से, यहाँ पे जो सुदर्शन जी भी है इसमें, गौरव जी भी है, तो शुरू से हम जब प्रोटोटाइप का स्टेज में था हमारा प्रोडक्ट, तो अबाउट 2019 में ही हम उनको मिले थे। तो वहाँ पे मैंने उनको मिला, हमारे आइडिया को दिखाए, हमारे विजन को बताए, उधर उनके सामने रखा, तो दिल्ली आके तो पूरा टीम था इंटीग्राम लैब्स में, जो उन्होंने विजुअलाइज किया, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो एक कॉलेज प्रोजेक्ट ही था, और भारत ऐसा एक देश है जहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो हार्डवेयर कंपनीज अगर कुछ भी इनोवेटिव अगर हम करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है इधर इसको आगे लेके जाने के लिए। तो इंटीग्राम लैब्स के वजह से हमको ये एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे, और रिकॉग्निशन भी मिला और उनका पूरा सहयोग भी मिला। वो भी एक साउथ कंपनी होने के नाते और हार्डवेयर कंपनी होने के नाते हमको बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं इसमें, इसको सक्सेसफुल करने में। तो अभी जो आज हम आपके सामने ये 20,000 और 90 एफपीओस, जो भी हम आज ये नंबर्स बात कर रहे हैं, तो ये विदाउट इंटीग्राम लैब्स ये पॉसिबल ही नहीं होता। और उसके ऊपर हमको जो अभी ये अवार्ड भी मिला लास्ट ईयर 2019 ISBA से, तो वो भी उसका पूरा हम क्रेडिट इंटीग्राम लैब्स को ही देते हैं, एंड ऑफ कोर्स आईसैप। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, ये सभी सपोर्ट, और आज भी स्केल करने के लिए भी आज भी जो हमको सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा टेक्नोलॉजी अगर ये कंपैरिजन करेंगे तो हमारा सिस्टम ये पूरा मार्केट में ग्लोबली अगर हम इसको लेंगे तो ये एक्यूरेसी और टाइम दोनों भी हमने कृषि तंत्र में इसको पूरा तरीके से हम इसमें मायने में रखते हुए हमने इसको डेवलप किया है, और इसको हमने भारत के लिए डिजाइन किया है। तो हमने इसको डिजाइन करते वक्त देखा कि हमारे रूरल एरियाज में क्योंकि इसको पहुंचाना है, आज तक हमारे केवीपीएस नहीं पहुंचा, प्राइवेट लैबोरेटरीज ये रूरल एरियाज में नहीं पहुंचा, क्योंकि सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरडिपेंडेंसी है, और स्किल अवेलेबिलिटी जो है वो भी उसमें ज्यादा से ज्यादा उधर उसमें जरूरत पड़ता है। तो हमने ये टेक्नोलॉजी को एक सिंप्लीफाइड वर्जन बना दिया।
कॉम्प्लेक्सिटी को पूरा हमने टेक्नोलॉजी के अंदर लगा दिया और इसको पूरा सिंप्लीफाई करके जो हमारे भारत के लिए इसको सूटेबल कैसा करना है उसके हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है और तैयार किया है। और अभी हम सिर्फ भारत में नहीं, इवन हमारा ओला जैसे कि अभी आइवरी कोस्ट में भी हम अभी सप्लाई किए आज तक 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सॉइल फार्म्स, 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर्स आज तक, आज के डेट में हमारा इसमें सॉइल एनालिसिस हुआ है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अभी हमारा टारगेट यही है कि कम से कम 400 से 500 के एफपीओस के साथ हमको जुड़ना है भाई मार्च तक, और ज्यादा से ज्यादा इसमें सॉइल टेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को हम पहुंचाएं। तो ये हमारा उद्देश्य है और मकसद भी है। और ये हमारा टीम है जहाँ पे ये कंपनी को चला रहे हैं। पूरा हम आईटी बैकग्राउंड से आए हैं। आईटी बैकग्राउंड में हमने 20 साल से ज्यादा काम किया है। और मैं ओमान में था ये कंपनी ओपन करने से पहले, और ओमान में उधर ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, और उधर जब मैं देखता था कि उधर वो एक रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान में वो लोग इतना मतलब प्रॉस्पर कर रहे थे और इतना एफर्ट्स डाल रहे थे, और उधर भी खेती होता है वो रेगिस्तान में। बहुत चौकन्ने हो गया। तो उधर मैं वो देख के बहुत हैरान भी हुआ था उधर देख के कि इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। तो हमारा तो भारत देश है, तो हम लोग तो ब्लेस्ड है, भगवान ने हम लोगों को सब कुछ दिया है। तो इसको क्यों हमारे देश फिर भी हमारा बैकवर्ड है एग्रीकल्चर में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हमारा पूरा जो भी एक्सपीरियंस है और नॉलेज है तो इसमें हम लगाए और इसको आगे लेके जाए। तो इसमें हमको सपोर्ट भी मिल रहा है। एडवाइजरी पैनल में हमारे सॉइल साइंटिस्ट है जो हमको पूरी तरह से इसको टेक्निकली इसको कैसे इसको हम ये वैलिडेट करके और इसको एक्यूरेसी में, तो वो सभी में हमको सपोर्ट मिला उन लोगों से। और अभी इसको हमको वी वांट टू प्रमोट दिस एंड वी ओपन फॉर पार्टनरशिप्स थ्रू फीफा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। जो भी प्रश्न है तो आप जरूर अभी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई एफपीओ के लिए एक नई टॉनिक सॉइल हेल्थ। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें इनसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद में ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है आपके पास में। फीफा और इंडिग्राम लैब फाउंडेशन के कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडीज हैं। आप उस पर भी अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो क्वेरी आपकी हो वो भी डाल सकते हैं, अपने प्रश्न भी डाल सकते हैं, और हम आपके साथ उसी हिसाब से फिर कनेक्ट होते रहेंगे। अपने प्रश्न पूछें। एक एफपीसी का प्रश्न है, वो इसका प्राइस जानना चाहते हैं। प्राइसिंग और सारे डिटेल्स फीफा इंडिया से ही मिल जाएगा आपको, तो उनके थ्रू से आप ये पूरा जानकारी ले सकते। एक और प्रश्न है, स्पेस कितना चाहिए? इसके लिए तो 1 क्यूबिक फीट है इसका जो डायमेंशन है 1 क्यूबिक फीट ही है। तो एक आप टेबल रखेंगे तो वो टेबल के ऊपर ही आप इसको चला सकते हैं। और ये पोर्टेबल है, 8 किलो का वजन है इसका, तो इसको आप किधर भी इसको लेके इजीली आप कैरी भी कर सकते हैं। और ये मोबाइल फोन कनेक्टेड है और बैटरी ऑपरेटेड है, जहाँ पे आप 2 दिन तक इसको विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी आप इसको चला सकते हैं। और इसमें कुछ भी आपको और स्पेस नहीं लगेगा और स्पेशल रिक्वायरमेंट भी नहीं है जहाँ पे आप इसको रखने के लिए आपको बिल्डिंग या ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक शेड रहना है और जगह रहना चाहिए जहाँ पे आप सॉइल सैंपल प्रिपरेशन करके आप उसमें डालने के लिए, तो बस उतना ही है। तो आप अगर आप डायमेंशन के हिसाब से लेंगे तो एक 10 या 10 स्क्वायर फीट में इसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। एक और प्रश्न है कि आप किसी तरह की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं क्या? हम इसमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। और हमारे इसमें एक पार्टनर प्रोग्राम करके भी है जहाँ पे हम एंटरप्राइजेस को भी कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी अमेजोन है, अमेजोन हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे पार्टनर सेंटर से सॉइल टेस्टिंग करवाती है। मतलब अभी जितने भी अभी हमारे एफपीओस है, तो अभी हम अमेजोन अभी मंचर जैसे कि महाराष्ट्र में ऐसा का ही
एक FPO एक उधर है मंचर में, तो उनके थ्रू से अमेजोन के सॉइल सैंपल उधर आते हैं और उधर सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं। और साउथ में भी अमेजोन उधर, तो जिधर भी उनको सॉइल टेस्ट करवाना है और उधर जिधर भी नियरेस्ट पार्टनर सेंटर्स रहता है तो उधर हम कनेक्ट कर देते हैं। एंड सिर्फ उतने के लिए सीमित नहीं रहता है हमारे, सिर्फ इंस्टॉलेशन करके हम गायब नहीं हो जाते। तो उसके बाद से हमारा स्टार्टिंग होता है ट्रेनिंग से, बाद में से हमारा कांस्टेंट सपोर्ट रहता है और हमारा कैंपेन्स भी हम लोग करते रहते हैं जहाँ पे हम जागरूक करते हैं किसानों को कि मिट्टी का परीक्षा के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम उनको जानकारी भी देते हैं और मार्केटिंग कैंपेन्स भी हम वो रीजन्स में हम करते हैं। संदीप जी, एक और प्रश्न है, व्हाट आर द सब कंपोनेंट ऑफ माइक्रोबियल टेस्ट? तो अभी माइक्रोबियल टेस्ट में सीमित सिर्फ टोटल बैक्टीरियल काउंट एंड फंगल काउंट तक ही है। स्पेसिफिक बैक्टीरिया अभी तक हमारा ये नहीं, वो सभी हम R&D में है। लेकिन अभी बैक्टीरियल जो माइक्रोबियल ये है तो उसमें हमारा माइक्रोबियल कार्बन आता है और बैक्टीरियल काउंट एंड फंगल काउंट, और उसका इंटरप्रिटेशन भी मिलता है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि वो उसमें क्या कर सकते हैं, जहाँ पे माइक्रोबियल कार्बन अगर इंक्रीज करना हो या बैक्टीरियल एक्टिविटी अगर उसमें बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है। अभी जैसे कि अगर फंगल काउंट है तो फंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ये रूट्स फॉर्मेशन में। तो रूट्स अगर फॉर्मेशन अगर ठीक नहीं हुआ तो पौधे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं कंज्यूम कर पाता है। तो वो फंगल एक्टिविटी आल्सो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड में भी रहना है। तो बैक्टीरियल एंड फंगल का रेशियो जो रहता है तो उस तरीके का एडवाइजरी रहता है हमारे साइड से, जहाँ पे सॉइल साइंटिस्ट है हमारे, तो वो अभी डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन से वो भी उनको उधर तक उनको प्राप्त हो जाएगा, वो सभी इंफॉर्मेशन भी उनको मिल जाएगा। संदीप जी, एक और प्रश्न है, टेस्टिंग के बाद में उनकी सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी आपकी तरफ से एडवाइजरीज मिलती? तो फर्स्ट थिंग तो फर्टिलाइजर, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है। तो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन से ही आपका सॉइल हेल्थ स्टार्ट हो जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो बेसिक चीज है जो अभी हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बाकी आप जैसे कि बहुत सारे एग्रोनॉमी एडवाइजरीज एंड पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अच्छे कंपनीज है, जैसे कि अभी आगम जी का भी एक कंपनी है जहाँ पे उनका इन डिटेल में मिलता है। तो ऑलरेडी वो सभी ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके उस टाइप के इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल करा सकते हैं। संदीप जी, एक और प्रश्न आ रहा है, हाउ मेनी सैंपल्स कैन बी डन इन ए सिंगल कार्ट्रिज? 100। गुड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं और साथ में जुड़ने की बात हो रही है, कुछ लोग लैब भी लगाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम आपके साथ मेल और फोन पे अलग से एक बार टेकअप करके फिर इन सब लोगों को रिस्पांस दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस श्रृंखला के पहले सत्र को हम लगभग समाप्ति की तरफ पहुंच रहे हैं। ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी, हम आपके साथ आगे और स्टार्टअप्स लेके आएंगे। हमारे इनिग्राम लैब के साथ में काफ़ी अच्छे नंबर में जुड़े हुए हैं और सारे लोग एग्रीकल्चर फूड से रिलेटेड हैं, FPOs के साथ में जुड़े हैं। और ऐसा हमें लगता है कि हम सब अगर मिल के आगे बढ़ेंगे तो FPOs के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और हमारे जो ये नए जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और ख़ास तौर से इंजीनियरिंग और IT बैकग्राउंड के साथ एग्रीकल्चर में एंटर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगली वाली जो क्रांति है वो IT वालों की एग्रीकल्चर में जाने से ही होगी। तो इसी के साथ हम इस सीरीज को खत्म करने पे पहुंच रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगम जी, आपका अत्यधिक शुक्रिया। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MD साहब का स्पेशल धन्यवाद, उन्होंने समय निकाल के इस पे प्रकाश भी डाला और हमें आगे के लिए मार्गदर्शन भी किया। नेफेड फीफा के सारे पदाधिकारी और टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिग्राम लैब फाउंडेशन और ISAP की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से IT टीम का, जिन्होंने हमारा पूरा ये सब संभाल के रखा, पूरा तंत्र मंत्र, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे किसान भाई बहनों का और FPOs का, जिनके बिना ये प्रोग्राम कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये आशा रहेगी कि इस श्रृंखला में
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अपने अपने स्टार्टअप्स को आपसे मिलाएंगे, आप सब लोग इसी तरह से हमें सहयोग देंगे और हमारे इस फीफा एफपीओ उद्यमित अभियान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। एक बार आप सबसे फिर निवेदन है कि जो एफपीओज अभी तक जुड़े नहीं हैं और जुड़ना चाहते हैं, फीफा के साथ जरूर जुड़ें। उसके बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो जरूर हमारे टच में आए। हम चाहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म हमारा फीफा का, कमल जी, हर सैटरडे को होगा, प्लीज अनाउंस दैट, हर एवरी सैटरडे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हर शनिवार को इसी समय में हम लोग दोबारा मिलेंगे 11 बजे, और हमारे साथ हर बार कम से कम 2 स्टार्टअप होंगे। तो आप लोग अपना कैलेंडर शायद ब्लॉक कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको इसका पूरा फायदा मिलता रहेगा। और हमारा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि सारे एफपीओ जो अभी बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, सोच रहे हैं, वो जरूर फीफा को ज्वाइन करें। आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और हम हर चीज नेशनल लेवल पे इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी जल्दी ये हमारी संख्या बढ़ेगी, जो आज 500 के आसपास है, इसको हम जितनी जल्दी और आगे बढ़ाएंगे, शायद हम आपकी उतनी अच्छी सेवा कर सकेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे लिए समय निकालने के लिए आप सबका स्पेशल शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।